हाय टीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑडियो है बिल हॉकिंस का। उसका नाम है ड्रॉपिंग द मैसेज और बहुत ही बढ़िया इंग्लिश है, हर व्यक्ति को समझ में आने वाली है, ऐसी इंग्लिश है। तो इसीलिए अनुराग जी उस पर हिंदी में अनुवाद करेंगे और कुछ असाइनमेंट भी रहेगा उसके बीच में, है ना। तो आप लोग तैयार हो जाएं उस ऑडियो को सुनने के लिए, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो ओवर टू अनुराग जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ। राइट, सभी अचीवर्स, सॉरी गलती हो गई, मैं मास्टरमाइंड समूह के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। और ये इसी श्रृंखला में जो हम यहाँ पे सीखने आ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसी श्रृंखला में एक अगली कड़ी है। चूंकि आपने अभी हमने एक बहुत ही शानदार पुस्तक पढ़ी, जैसे लोगों से कैसे बातचीत शुरू करना और कैसे अलग अलग देशों के लोगों से बातचीत संवाद स्थापित करना। और उसी कड़ी में हमने आज ये रखा है जिसमें हम न केवल लोगों को कैसे संदेश भेजें, कैसे उसको इतना प्रोफेशनल तरीके से भेजें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो जो लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं या तो वो मुझे थम्स अप दिखा दें, जैसे अखिलेश जी हैं और सीमा जी हैं, गरिमा जी हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ, तो अपना थम्स अप दिखा दें अगर आपको स्क्रीन दिख रही है। थैंक यू। ओके, तो नाउ आई विल ऑल्सो शेयर द ऑडियो, ताकि जब ये ऑडियो प्ले हो तो आपको उसकी आवाज सुन। Making maximized money, maximizing profitability in the plan. The secret is width. You've all heard the formula that width is profitability, depth is security. तो ये कहते हैं कि अगर इस व्यवसाय में हमें आय अर्जन करना है तो width और depth दोनों बिल्डअप करना है। तो width जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी है और depth जो है वो वैल्यू है। Both important, but the truth is most IBOs are not wide enough. So if you have a skill set that allows you to sponsor people, that allows you to get people in this business the right way, that's the magic in the business, and that's a ticket to high profitability. The reason people don't like to do that is it's a lot of work, and it's probably the most difficult skill set in the business. तो लोग इस व्यवसाय में पैसे तो कमाने जरूर आते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि संस्था से या इस उद्यम से जुड़ने से ही उनको अपने आप पैसा आने लग जाएगा। तो जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक आउटपुट मिलना मुश्किल है। If you look at where do you really make the most money in the business, you make the most money in the business doing things that other people are unwilling to do. So if you can get your mind wrapped around the idea that it's fun to go out, it's fun to meet new people, you're good at dropping the message, then your business is going to take on a whole new complexion. तो ये कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका उद्यम उन सब लोगों से अलग हो, उन सब लोगों से बेहतर हो, तो आपको लोगों से मिलना पसंद आना चाहिए, लोगों से बातचीत करना पसंद आना चाहिए और मैसेज ड्रॉप करने में आपको बहुत आनंद आना चाहिए। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस उन नई ऊंचाइयों को छुएगा जो आपने कभी भी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। It's going to be really exciting for you. So that's really where we're going to go with this tonight, all right? Now, when you want to get your width, you've really got to have your skills set down. Okay, and I'm talking about really having it down, and that's what we're going to do. And when you put this business in front of people the right way and you have proper posture, now you're in control of the whole process. You're not process तभी कंट्रोल होगा जब आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ध्यान देंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। विड्थ का मतलब है कि आप पैरेलल आईबीओस को जोड़ते जा रहे हैं, एक सीधी रेखा में, लाइन पे। डेप्थ की बात नहीं हो रही है, किसी के साथ में नीचे डेप्थ में जुड़ने की बात नहीं हो रही, फ्रंट लाइन नहीं जोड़ी जा रही है। आप जो मूल आईबीओ आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं उसको हम विड्थ डालना बोलते हैं, और विड्थ में प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो आपके पास पहला बाण छोड़ने का मौका है, एक अवसर आपको मिला है फर्स्ट इंप्रेशन मारने का, सबसे पहला अवसर मिला है, आपका पोस्चर हाई होना चाहिए। आज हम बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सब आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, तो भाई पोस्चर आपको हाई हो, क्योंकि आप अवसर दे रहे हैं, ये हमेशा मान में रखिए। running around begging तो people भीख नहीं मांगना है लोगों से। So many years, and I've done it, you begged people to get in. I used to surround them. I'd tell them this and tell them that, and I'd have every great line and every great comeback to every excuse they gave me. All that's gone away. तो जो भी लोग कारण देते थे, मेरे पास बहुत बढ़िया उत्तर हुआ करता था, उनके हर उत्तर का मेरे पास प्रत्युत्तर होता था, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। हम शुरू से ही ये शब्द का उपयोग कर
करते हैं कि कन्विंस शब्द से बचिए। लोगों को आप अवसर दे रहे हैं, उनके अंदर इतनी पुल क्रिएट कर दीजिए कि वो आपसे मांगे कि साहब आई वांट टू जॉइन यू, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, बिकॉज इट विल एड वैल्यू टू माय लाइफ। We don't do any of that anymore. What we do is we look for people that have a proper mindset. Now, what is that proper mindset? That mindset is one of two things. They either want to own their own business or they want to make some money. ये लोग वही कर पाएंगे जब तक उनको विश्वास होगा कि हम एक उद्यम के मालिक हैं। आप में से जितने लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम पराये माथे परमानंद कर रहे हैं, किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, वो ये उद्यम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ओनरशिप की फीलिंग नहीं आई है। तो ये फीलिंग उसके अंदर आती है जिसका खुद का उद्यम हो, या दूसरे उस व्यक्ति के अंदर आती है जिसको ये विश्वास हो कि ये मेरा उद्यम है, ये मेरा व्यवसाय है, यही मेरी रोजी रोटी है। That's really what it comes down to, and I'll talk to you about that subject tonight and how to do that and how to put this thing in front of people and again be a pro. What's one of the worst things about life? When you start anything, it's the hardest. जिंदगी में सबसे कठिन ये बात है कि जब भी आप कोई भी चीज शुरू करते हैं जिंदगी में, वो सबसे ज्यादा कठिन होती है। How many of you here can ride a bicycle? कितने लोग जो हैं वो साइकिल चला पाते हैं? और मैं इसके उदाहरण को इलाबोरेट नहीं करूंगा, आप समझते हैं जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया तो कई बार गिरे। जितने बच्चे हैं जो जिनके घर में नन्हे मुन्ने हैं, आपने देखा हो कई बार वो गिरे होंगे और आपने उनको गिरने के बाद उठाया, आपने उनपे यू डिडंट गिव अप ऑन देम। सो द सेम एग्जांपल इज ड्रॉपिंग द मैसेज में भी वही कला चाहिए। Okay, I'm sure everybody here can ride a bicycle. How was it when you first started? It was ugly. You fell off a couple times, you skinned your knees and things like that. What did you do? You got back up and you got back on the bike. Why? Because you really wanted to be able to ride a bicycle. All your friends knew how to ride a bicycle. Now, every single one of you in here has got a friend backstage who's rich. And if you really want to be rich, you got to get up off that bicycle or get up when that bike falls over. That bike will be dropping the message, and you got to learn it until you get it down. Here's one of the great things. Some of you will learn this better than I know it tonight. Some of you will get so good at it, and your confidence grows as your skill set grows. And you're going to walk out of the house and go, look out, world, here I come. Who am I going to meet today? Who's going to be a prospective candidate for what we do? And that's when it's really fun. So it takes some time to get the skill set down, but it's really, really worth it. कहते हैं कि आज इस मीटिंग के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को बिल हॉकिंस से बेहतर समझ के बेहतर मैसेज ड्रॉप करेंगे। ये तभी संभव होगा जब आप जो भी कर रहे हैं उसमें आनंद लें, उसको एंजॉय करें, उसको अपने ऊपर एक बोझ लेकर ना करें। तो यही वो कह रहे हैं कि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो उस प्रक्रिया को आनंदित रूप से एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय दिस प्रोसेस। इस ऑडियो को सुनिए और इस ऑडियो में जो उन्होंने स्किल सेट बताई है उसको आप लीजिए। और डेफिनेटली ये अमीर होना भी वैसी ही कला है कि आप इसमें बार बार गिरेंगे, और जैसे आप साइकिल के समय गिरे, जैसे चलते समय गिरे, बार बार आप खड़े होइए और आपका जो लक्ष्य है वो आपको अवश्य ही हासिल होगा। And here's where you lose a lot of people. When you come to a big weekend like this, you all say, well, boy, I'm fired up and I'm going to go out and do it. A fraction of you will. I hope it's a high percentage, but a fraction of you will. Some of you will hear this tonight and you will not study this business. The whole approach is broken down into three things. There are three things that you have to be able to do. तीन चीजें हैं कि इस मीटिंग के बाद जो आप सीखेंगे, और वो तीन चीजें क्या हैं? Number one is you got to be able to get into conversations. We're going to talk about that. आपको सबसे पहले लोगों से बातचीत आरंभ करना है। Really got to be able to get into a lot of तो ऐसा conversations. नहीं कि एक बातचीत करके बात खत्म की, बहुत सारी बातचीतें करना है। तो जिन लोगों ने 66866 सुना है उसमें आपको समझ में आएगा कि 6 कॉन्वर्सेशंस आपके प्रति सप्ताह मिनिमम चलने चाहिए। और यही बात जगमीत जी ने जब मास्टरमाइंड अलायंस शुरू किया था, तो अनलेस यू गेट इनटू लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस इट विल नॉट हैपन। एंड कॉन्वर्सेशंस विल स्टार्ट, बातचीत तभी शुरू होगी जब आप मैसेज ड्रॉप करेंगे। इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ड्रॉपिंग द मैसेज। Okay, audio is held up for some reason. It is loading. Okay, it is going to play. It takes more people on the front end because you're being selective. You're not just trying to catch all. You don't have a net, okay? So you're out looking for a certain type of person. So it takes a lot of conversations. Number two. तो यहाँ पे वो फेंक के हर मछली को नहीं फांस रहे हैं। आप वेरी सिलेक्टिव हैं, और वो सिलेक्शन की प्रक्रिया तभी होगी जब बहुत सारे कैंडिडेट्स हों। और अगर आपने केवल एक ही को मैसेज ड्रॉप किया तो आपका पूरा फोकस उसी कैंडिडेट पे है कि भाई यही है और इसी को सिलेक्ट करना है।
तो वे कह रहे हैं कि जब तक आप बहुत सारे कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी उस विचारधारा के लोगों का चयन नहीं कर पाएंगे जिनके साथ आप इस उद्यम में You've got to be आगे able to बढ़ना चाहते find out and discern if people are looking. Because if they're not looking, like my dad said, you can talk until you're blue in the face, it won't do any good. And we've all talked somebody into this who didn't really want to be in this business, and it just doesn't work. So what you've got to do is you've got to be able to find out if they're looking. And number 3. तो आपको ऐसे लोग ढूंढना है जो अपने जीवन में कुछ खोज रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति से इतनी ज्यादा बातें करें कि आपका चेहरा नीला पड़ जाए, लेकिन आपकी बात समाप्त होने के बाद वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आप भले ही कितना भी प्रयास कर लें। तो ऐसे लोगों के पीछे ना पड़ें और ना ही परेशान You've got to memorize. You've got to memorize your story, and you've got to memorize the answer to one question, and you're going to have to memorize it. But that's your approach. If you can do those 3 things, you're going to be in great, great shape, and we'll show you how that works. तो उन्होंने कहा है कि ये चीज अकस्मात नहीं होगी, आपको अपनी एक बहुत ही शानदार कहानी लिखनी होगी और उस कहानी को आपको कंठस्थ करना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि सामने कागज लिख के पढ़ना होगा, वो कहानी आपके मुंह से बहना चाहिए। अगर आपने कभी भी सुना है आपके अपलाइंस को, तो जब वो लोगों से बात करते हैं तो एक कहानी होती है और वो हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। तो क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी ऐसी बनाई है कि सामने वाले को सुनने में आनंद आए और उसे कंठस्थ कर लिया, तो वो यही कहते हैं कि ये 3 चीजें आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इन 3 चीजों के बारे में अब पहली चीज के बारे में So that's really what you have to do. Memorize your story, memorize one answer to that. Okay? Now, let's memorize your story. Let's talk about that. That's where we're at right now if you're taking notes. Let me repeat something for you. Dear Jim. तो अब बिल हॉकिंस अपने उस वाकये के बारे में सुना रहे हैं जो उन्हें हाई स्कूल में एक नाटक किया था, और उस नाटक में उन्होंने एक डायलॉग जो काफी लंबा है वो डायलॉग बोला था, और उस डायलॉग को उन्होंने इतनी बार बोला कि वो डायलॉग उनको रट गया, और इसलिए इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी वो उनको कंठस्थ है। तो वो एक उदाहरण दे रहे हैं, तो उस जो वो कह रहे हैं उसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, पर संदेश ये है कि उन्होंने उस डायलॉग को जब आप मंच पे जाके किसी नाटक में भाग लेते हैं तो इतनी बार बोला कि वो कंठस्थ हो गया, और आज भी उम्र के इस पड़ाव पे वो 40-50 के आसपास है और फिर भी उनका वो रटा हुआ है। यही वो संदेश देना चाह रहे हैं। Your letter to Harry Jordan has just come to my attention, and I regret to say that Harry is no longer with us. He went to Simon & Schuster last summer. All of us here, Jim, feel very deeply about you having turned against your book, Thurber's Ark. I know that in your present state of mind, you have this feeling that you never want to see it again. Well, Jim, let me assure you, this is just a passing fancy derived from a moment of depression. When you put your last order in for 36 copies, you had some specific use in mind. And I'm banking on my 20-plus years experience in the book publishing game when I take the liberty of sending these 36 copies off to you today. Cordially, Clint Jordan. Now, I think some of you probably think I had an out-of-body experience and I went someplace else. That is the lines from a play that I was in the fall of 1968 called Thurber Carnival. I was a junior in high school, and I had to memorize that, and I can't get it out of my head. It's still there, and it won't leave. And some of you go, that's amazing. I memorized the 91st Psalm because I travel a lot. And if you read the 91st Psalm and you're a traveler, it's very comforting. I memorize it so I can repeat it to myself at night when I fall asleep. You've all had songs. How many here grew up in the 70s? Raise your hand. How many of you grew up in the 60s? How many of you grew up in the 80s, in the 90s? Sure. And there's songs that you haven't heard for a decade or more that if they came on the radio, you would know every single word to the song. My wife and I, Crosby, Stills, Nash concert about 5 years ago. And those guys don't even move anymore. They're just the only one that's... Stephen Stills has really gotten heavy, all right? Graham Nash is still pretty skinny. But what they did for their encore song, they came out and they sang, Teach Your Children. Well, if you went to college in the 70s, that was like your anthem. And the whole crowd is standing singing the song. And I said to my wife, how great would it be to have a hit where the whole country could sing it along with you? So if you grew up in whatever decade you grew up, you've already memorized things. You've proven you can do it. It's not rocket science, but you've got to take the time to commit it to memory. And some of you will be better than others, but you've got to get it down so good that it just comes out. I got a message from a guy today, and he said to me,
I ran into this guy, he wasn't that sharp, I really wasn't going to approach him, and it just flowed out of me and I couldn't even stop myself. And the guy wants to sit down. What should I do? I said, well, sit down and give him a chance. That's what I told him. But it's funny, he's been in the business about 7 months, he's got his skill set down, and he's highly dangerous now, because he's... तो वो ये कहते हैं कि जैसे हम ऐसे यहाँ पर इस मीटिंग में अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं, 70 के दशकों के सॉन्ग अगर हम कहें तो बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, जूली का सॉन्ग था, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब में, ये गाने थे। उसके बाद आप जब 70 से आप 80 के दशकों में आए तो 80 के दशकों के जो फेमस सॉन्ग्स थे, अगर उनकी बात करें तो आप देखेंगे कि तुमको देखा तो एक ख्याल आया, फिर आप कहेंगे ए मेरे हमसफर कयामत से क़यामत तक। वो तो ऐसा सॉन्ग था कि नेशनल एंथम बन गया था, हर कोई गाना चाहता था। तो ऐसे गाने कभी भी बजे आपके मन में उनके लिरिक्स बसे हुए हैं, है ना। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो शायद अभी जो लेटेस्ट लोग हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत पुराना हूँ, लेकिन आप देखें तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हर दशक में चले हैं और हर दशक में सुपर हिट हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने इस मैसेज को उस तरीके से लिया कि ये मेरी जिंदगी में परिवर्तन ला देगा, ये एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं कि जिसने अपनी कहानी याद की और कहानी याद करके जो उसने लोगों को सुनाई और उसके बाद लोग उससे कनेक्ट हुए। आपकी कहानी से सामने वाला कनेक्ट होना चाहिए। मैंने जब अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो जगमीत जी ने बहुत उत्साहवर्धन किया। मैंने कहा कि मैं एक 6 अंकों में कमाने वाला एक प्राचार्य हूं और कुछ दिनों पहले मेरी जब बच्चों ने फीस देना बंद कर दिया तो मुझे मैनेजमेंट ने फीस देना बंद कर दिया, तो मैं 2-3 महीने तक मैं बिना पगार के रहा, और जब मैं बिना पगार के रहा तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। अरे कोई मेरी सॉरी स्टोरी सुन के कैसे प्रेरित होगा? मेरी स्टोरी उनको इंस्पायर नहीं करती, तो क्या उनको ऐसे ही मौकों से गुजरना पड़ेगा तब जब वो इस काम को करने के प्रेरित होंगे? तो आपकी स्टोरी में पॉजिटिविटी आए, आपकी स्टोरी सुन के सामने वाले को ये ना लगे कि भाई मैं तो इससे कई गुना अच्छा हूं, मैं तो नहीं आऊंगा। तो योर स्टोरी शुड गिव पीपल होप, लोगों को आशा मिले, वो संदेश। Worked at it. Now it wasn't that way in the beginning. I've seen IBOs when they start and they tell me what they're saying and I go, oh God, it'll never work. All right. And so you work with them and you spend time on it. This is probably one of the most important things you have to do is memorize. So let's talk about some suggestions. Let's talk first about memorizing your story. You've got to have a story. So let's talk about it. You met a couple, okay, or you met an individual. That's आप किसी, तो ये कहानी का आपको पहली पंक्ति बता रहे हैं और मैं अनुवाद करता चलूंगा रोक करके कि इन्होंने जो कहानी सुझाई उस कहानी को आप अपने हिसाब से परिवर्तित कीजिएगा कि या तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से मिला, ऐसे सफल उद्यमी से मिला, क्योंकि मैं बिजनेस शब्द पर्सनली अवॉइड करता हूं क्योंकि बिजनेस से लोग बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं उद्यम कहता हूं। तो मैं एक ऐसे सफल दंपत्ति से मिला या मैं एक ऐसे सफल उद्यमी से मिला। One of the elements you can put in your story, and again, you're free to personalize all of this. This is your story, all right? So you met a couple, okay, in their late 20s. That would be my wife and I. Okay. तो आप ऐसे कपल से मिले जो 20 लेट 20s में थे, मतलब कह लीजिए कि 26 से 28 से 30 साल से जस्ट पहले, तो लेट 20s में वो ऐसे कपल थे। इस कहानी को आप अपने अनुसार ढालिएगा। That could be Angelo and Claudia, whoever it happens to be. And what happened is you earned their respect. तो I earned their respect, आपने उनका सम्मान जीता, आपने उनको अपने कुछ ऐसी बातें हैं आपने जिससे आपसे वो प्रभावित हो गए। They agreed to coach you and show you how to develop and build an asset. तो वो आपसे प्रभावित हुए और चूंकि वो आपसे प्रभावित हुए तो वो इस बात के लिए राजी हुए कि वो आपको एसेट बेस्ड इनकम बिल्डअप करना सिखा सकें। You don't have to sacrifice for a paycheck. तो आप वो एसेट बनाने लगे जिसमें आपको paycheck sacrifice नहीं करना पड़े। Now that comes right out of Trevor Baker's playbook, and if you don't know who Trevor and Lexi Baker are yet, you will. They're the daughter. It's the son of Glenn and Joya Baker, who are executive diamonds. Trevor just broke his 11th leg. He was in the business 10 years, and he was a Ruby, and that was 2 years ago. And he was a very profitable Ruby, running 45,000 PV personal group volume, and in the last 2 years has broke 11 platinum legs. तो ये उदाहरण दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो कि सिंगल हैंडेडली काम करते रहे, रूबी रहे, 40 से 45 हजार उनके पीवी होते थे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ड्रॉपिंग द मैसेज का आर्ट सीखा तो उन्होंने एक बार में 11 प्लैटिनम लेग्स ब्रेक किए।
तो ये उदाहरण जो है ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा. All right, and still carrying 15,000 PV outside of those platinum legs. He's probably the fastest growing individual platinum ship, whatever you want, wherever he's at, and he's a new diamond in the country. And that's Trevor's line. That's his story. So let me repeat those for you. You meet. तो अब ये दोहरा रहे हैं उस स्टोरी को, इसको ध्यान से सुनिए और मैं एक दोबारा इसको अनुवादित करूंगा. तो ये ट्रेवर की लाइन है, जिन्होंने 10 साल तक तो केवल वो रूबी ही रहे, और जब उन्होंने ये लाइन मेमोराइज करके लोगों से बातचीत करना शुरू की तो ही वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायमंड. मतलब प्लैटिनम शिप के अलावा स्वयं के उनके 15,000 पीवी हुआ करते थे. A couple, you earned their respect. They agreed to coach you and mentor you, and for whatever reason, and I don't understand it totally, but especially with Gen Y and now Gen Z that's now 21 years old this year, coming right behind you, the words coaching and mentoring carry a lot of weight with these young kids, all right? So they agreed to coach, mentor you, and help you develop an asset so you don't have to sacrifice for a paycheck. Now that's one way to tell your story. Okay. तो आपने ये कहानी समझी कि मैंने एक ऐसे दंपत्ति से मिला जो अपने लेट 20s में थे, और चूंकि मैंने उनका सम्मान अर्जित किया, आई अर्न देयर रिस्पेक्ट, सो दे अग्रीड टू कोच एंड मेंटर यू. तो हमेशा याद रखिए कि जब आप कोचिंग और मेंटरिंग शब्द का उपयोग करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, बजाय इसके कि आपको वो शिक्षा देने लगे या ट्रेनिंग देने लगे. तो ट्रेनिंग के बदले कोचिंग एंड मेंटरिंग शब्द का यहाँ पे महत्व बताया गया है, और उन्होंने मुझे वो ऐसे एसेट बेस्ड इनकम कमाना सिखाया जो मैं अपने पेचेक के साथ साथ अतिरिक्त कमा सकता था, जो भी आप इसको समझें. Okay, and so it's real simple, and it's just some bullets that you can use. One of the things you need to know about your story is it can't be war and peace. लियो टोल्स्टॉय की जिन लोगों ने पुस्तक पढ़ी है उसका नाम है युद्ध और शांति. तो याद रखिए कि आपका संदेश जो है वो पापड़ के जैसे क्रिस्प होना चाहिए, ताकि टूटे तो आवाज आए. क्रिस्पनेस, रखे हुए पापड़ जो हैं वो सल जाते हैं. तो आपकी कहानी सुनते सुनते सामने वाले को नींद ना आ जाए, ऐसा ध्यान रखिए. तो इसलिए उसने मजाक किया कि ये वॉर एंड पीस जैसा एपिक नॉवल नहीं होना चाहिए जो लियो टोल्स्टॉय ने लिखा था. It's got to be short. You've got 20 to 30 seconds to tell your story. So if I'm going to tell Trevor's story, I'm going to talk about, I met a couple in their late 20s. They had an unreal business model. I earned their respect. They agreed to coach me up, and they're teaching me how to build an asset so I don't have to sacrifice for a paycheck. You've got to have that down. Your story's down. That's your story. तो ये कहानी वो 30 सेकंड में कहते हैं. तो जगमीत जी अगर अनुमति दें तो मैं सभी को इस समय आमंत्रित करूंगा कि 30 सेकंड में अपनी कहानी लिखें. You have got next 30 seconds to write your story so we can proceed. I'm giving you 30 seconds. आप अपनी कहानी सोचें 1 मिनट में, और अगले 1 मिनट में अपनी 30 seconds की स्टोरी लिखें. Everyone, Jagmeet ji, we can pause the recording for now. Now, whatever your story is, you can meld it and mold it the way you need to make it fit your situation. It might be an individual, it might be a couple, whatever it happens to be. Now, here's what you do with that story. You need to take the time to sit down and write it out. You need to read it to yourself out loud. You need to get it down so it sounds good to you. Okay? तो ये कहते हैं कि ये कहानी लिखने के बाद आप स्वयं को सुनाएं, ताकि यदि आप किसी और से ये कहानी कहें तो वो एक लेजिबल स्टोरी लगना चाहिए, काल्पनिक ना लगे. तो उसमें सच्चाई के गुण जरूर होना चाहिए, सच्चाई के एलिमेंट्स होना चाहिए. Now, once it sounds good to you, here's what you need to do. Now, remember, I told you there was going to be some homework out of this. If you're going to get good at this, you've got to do your homework. So you write it out of this weekend. I would say by the middle of the week, you run it by your coach, whoever your coach and mentor is. Run it by your coach. If it sounds good to your coach, and it sounds good to you, it'll sound good to your prospect. Now, sometimes there's maybe a word or two you might have to clean up, just a couple of little things, but get your story written out this week, all right? Don't memorize it yet. Run it by your coach first. If your coach says it's good and you feel it's good, now commit it to memory. Commit it to memory, and you should be walking around the house, you should be driving your car. तो वो भी यही कहते हैं कि यदि इस कहानी में आपको सच्चाई लगती है, आपके कोच इस कहानी को अप्रूव कर देते हैं, तो आप साइकिल चला रहे हो, पैदल जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, पूरे समय इस कहानी को दोहराएं और समझें.
तो अगर आपके कोच को ये कहानी सही लग रही है और आपको सुनने में अच्छी लग रही है, तो जरूर आप जिसको ये कहानी सुनाएंगे उनको भी अच्छी लगेगी। इस बात का विश्वास रखें। हो सकता है उसमें से एक या दो शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके कोच अप्रूव कर देते हैं तो ये कहानी जरूर आप आगे बढ़ाइए। It just flowed. I couldn't stop myself. That's how you want it to be. You want it to be that song you memorized that you can't get out of your head. You want it so good when somebody asks you what you do for a living, you say, well, it's a funny story, but you know, not too long ago I met a couple in their late 20s, yada, 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 and away you go. It becomes who you are. It's not just a memory skill, all right? Now, I'm not going to ask for a show of hands, but you need to do that this week. Nobody's going to check you. Your upline's not going to call you and say, where's your story? You need to take the initiative to get it written out, make sure it sounds good to you, and bounce it off your coach, okay? And if you'll get in this process, look, this hall won't be big enough for this function next year, all right? It won't even be close. You'll need the Carrier Dome in Syracuse or whatever it happens to be, all right? You know, some of the growth that we're experiencing worldwide with the process is just phenomenal, the best I have ever seen. And we've seen great growth, but we've never seen growth like you're seeing right now. If you're sitting around trying to get the right... ओके, तो यहाँ पर बिल हॉकिंस ये कह रहे हैं कि यदि आपने उस कहानी को कंठस्थ कर लिया है और उसको आपने अपने अपलाइन, अपने कोच, अपने मेंटोर से अप्रूव करा लिया है, हो सकता है एक या दो शब्द यहाँ वहां हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अप्रूव हो जाती है और आपके कोच या मेंटर को वो कहानी यदि सही लग रही है, तो इस बात की आप गारंटी माने, ये प्रमाणिकता माने कि ये चीज सामने वाले को सुनने में भी आनंद आएगा। लेकिन एक बार जब आपकी कहानी अप्रूव हो जाती है, जो आप 30 से 35 सेकंड में कहते हैं, उसके बाद आप उसको ऐसा राष्ट्रगान जैसा बना लें कि आप चलते फिरते, सोते जागते, उठते, मंत्रोच्चार करते, नहाते धोते, जहां पर भी आप जो कर रहे हैं, पूरे समय वो आपके मन में होना चाहिए, ताकि अगली बार कोई आपसे पूछ रहे कि आप करते क्या हैं, तो वो ऐसे निकले जैसे आपकी वो दूसरी प्रकृति हो। हमारा सेकंड नेचर होता है। कई बार जब हम अंधेरे में भोजन करते हैं तो हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि खाना मुंह में जा रहा है कि नाक में जा रहा है। तो ऐसा अभ्यास हो जाए कि जैसे आपसे कोई पूछे कि आप करते क्या है, तो उस समय वो कहानी प्रवाहित होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जो प्रोसेस है, जब से ये प्रोसेस आया, उस प्रोसेस की जो स्टेप है, उस प्रोसेस के द्वारा विश्व में बिजनेस इस प्रकार से फल फूल रहा है कि उस ग्रोथ को लेकर के आप एक पूरा स्टेडियम केवल आपकी टीम भर देगी, ऐसी संभावना है उसमें। ओके, कंटिन्यू। I can tell you there is not one person in Worldwide Group, my line of sponsorship, Ron Pereira's organization, there's not one diamond, not one emerald, not one platinum when it would go back to the way we used to do things. Not one. And I was one of the late adopters on the process. We've been using it for a little over 2.5 years now. And I was one of the ones who watched it. And I went to the people that I really trusted in Worldwide and I said, tell me about it, okay? It was really expensive for me to watch that. But the growth is just unbelievable. And every year you start the process, or every year you're in the process, it just gets better and better. You don't have your best year first. It just dominoes and continues to grow. And that's why you're seeing Worldwide exploding, high double-digit growth with a lot of people in Worldwide, from function to function. It's just amazing to see what's happening. And that's really what you have your teeth into, so it's fun, all right? Now, here's my story. You say... तो इन्होंने ये कहा कि ये बहुत लेट उन्होंने इस बात को अडॉप्ट किया। इस मीटिंग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानी उनके हिसाब से चलती है। तो वो ये कहते हैं कि यदि आप अपनी स्टोरी, अपनी कहानी कि आप करते क्या हैं और आप इस उद्यम में क्यों हैं, जो भी आपका कारण हो, जो हम आज सुन रहे हैं, अगर आप इसको लिख लेते हैं, अपने कोच, अपलाइन मेंटर से अप्रूव करा लेते हैं और उसको कंठस्थ कर लेते हैं, तो आप अपने इस उद्यम में फिनोमिनल ग्रोथ, अभूतपूर्व वृद्धि देखेंगे इसमें। और अब ये अपनी कहानी सुना रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्टोरी क्या लिखी है। Well, what's your story? Here's my story. Somebody says, well, what do you do for a living? Because you want people to ask you what you do for a living. I tell them, well, you know, my story's kind of weird. But I was indirectly put in contact with a guy from Idaho who had a brick and mortar business model 30 plus years ago. तो वो ये कहते हैं कि मेरी कहानी थोड़ी सी वियर्ड है, लेकिन हमेशा याद रखें कि सामने वाले को आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या करते हैं। तो जब तक सामने वाला नहीं पूछे, आप अपनी तरफ से न बताएं, इस बिंदु को नोट करें। तो when somebody asks you कि आप क्या करते हैं, तब आपको बोलना है। तो उनकी ये कहानी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका के ऐसे राज्य में, आइडाहो नाम का राज्य है, वहां के एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसका एक ट्रेडिशनल बिजनेस था, ब्रिक एंड मोटर बिजनेस था, 30 साल पहले।
I earned his respect. He agreed to coach me and show me what we did. I took that business model back to Minneapolis and became a multi-millionaire with it. तो मैंने आइडहो में जो बिजनेस सुना, आप भारत के किसी भी राज्य का नाम ले सकते हैं, और वहां पे मैंने उस बिजनेस को सीखा और उस बिजनेस मॉडल को मैंने अपने राज्य में आके अपनाया और मैं लखपति, करोड़पति, जो आप कहना चाहें वो बन गया। तो ये बात बिल हॉकिंस कहते हैं कि he took that model which he learned in a different state, took it to his state, इनके स्टेट का नाम मिनियापोलिस है, वहां पे वो गए और उन्होंने उसको अप्लाई किया और वो मल्टी मिलियनेयर बन गए। Ironically, it's one of those businesses that transitioned to the internet really, really well. और ये इतनी मजेदार बात है कि जब इंटरनेट आया तो ये बिजनेस अपने आप इंटरनेट में भी समान रूप से एब्जॉर्ब हो गया, समान रूप से समाहित हो गया। मतलब आपने ये नहीं देखा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या जो भी बिजनेस वो कर रहे थे, जो वहां से सीख के आए थे, और वो बड़ी ही आसानी से इंटरनेट पे भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब आप उसको ई कॉमर्स पे भी वो काम कर रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है। And now I'm in my 60s. I got a business model growing like crazy, and I'm just not willing to run like I used to. तो वो कहते हैं कि अब मैं 60 से ऊपर की उम्र का हो गया हूं, अब मैं उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता जैसे मैं पहले दौड़ता था, और अब चूंकि मैं पहले एक शहर से दूसरे शहर जाके बिजनेस करता था और वो मॉडल था, अब इंटरनेट पे भी वो उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है जितना मैं दौड़ भाग के कर लेता था। I'm out looking for talent all the time, and when I find them, I take them to the promised land. तो बोले मैं हमेशा टैलेंट तो नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इस चीज को निष्ठा से करना चाहता है, मैं उसको वो दुनिया दिखाता हूं जिस दुनिया की उसने केवल सपनों में कल्पना की थी। दैट इज कॉल्ड टेकिंग हिम टू द प्रॉमिस्ड लैंड। तो जब कोई प्रॉमिस्ड लैंड सुनता है तो हर व्यक्ति की प्रॉमिस्ड लैंड, हर व्यक्ति का स्वप्न लोग जो है वो एक अलग ही होता है। सो इट विल अप्लाई टू एवरी सिचुएशन पॉसिबल। All right, that's what I tell them. Look, and I love telling people I can take them to the promised land, all right? Because they don't have any idea what the promised land is, but doesn't that sound good, all right? And so what happens is that's my story. So I personalized it for me, because I can't tell people I'm being coached and mentored like a brand new guy can. But I'm going to talk about new versus old and how we go through that tonight. So that's my story. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप विभिन्न आयु वर्ग के हैं, अब जैसे ये 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, तो वो ये नहीं कह सकते, जो यंग जनरेशन वाले बच्चे कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी भी कोचिंग एंड मेंटरिंग हो रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी जीवन के उस पड़ाव पे हैं जहां पर आप लोगों को कोच करने की स्थिति में आ गए हैं। तो आप जीवन के जिस पड़ाव पे हैं उस पड़ाव के अनुसार अपनी कहानी बनाइए, न कि एक जैसी। तो जो लोग अपने लेट 20s, अर्ली 30s, लेट 30s में हैं, वो ये कह सकते हैं कि मेरी कोचिंग एंड मेंटरिंग हुई है। लेकिन जो लोग थोड़ा आगे हैं, वो इस कहानी को इस प्रकार बनाएं कि मैंने फलाने से व्यक्ति को सीखा और उसको अपने राज्य में लाके अपनाया, और वो इंटरनेट में भी आसानी से ट्रांजिशन हो गया है, और वो बिजनेस इतना फल फूल रहा है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये रुकेगा कहाँ जा करके। और मैं हमेशा यंग टैलेंट को ढूंढ रहा हूं, और अगर मुझे वो यंग टैलेंट मिल जाता है या मिल जाती है, तो मैं उनको उनके उस स्वप्न देश की में ट्रांसफर कर सकता हूं, उनको वो सपनों की नगरी में उनके वो सपने पूरे कराने में मदद कर सकता हूं जो उन्हें केवल ख्वाब में देखे थे। Second thing you need to memorize is the answer to one question, because तो दूसरी चीज आपको जो रट लेनी है वो एक प्रश्न है, और वो प्रश्न है you're going to get questions. You can't help but get questions. It's human nature to ask questions. And don't feel bad about a question, because when somebody asks a question, they're interested. It's the guy there or the gal that doesn't ask a question that's not interested. Okay? So when somebody asks you a question, that's a good thing. But why do IBOs not want that question? Because they're amateurs. And you don't want somebody to ask you because you don't have an answer. Well, we're going to take care of that, because it doesn't matter what question they ask you, you only need one answer. All right? You only need one answer. So let me give you a couple suggestions on that. All right? And again, feel free to personalize the answer. Are you ready? Number one. कभी भी डरना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए कि हमसे वो कोई प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि प्रश्न पूछने का अर्थ ही ये है कि सामने वाला आपके साथ जुड़ करके काम करने में इंटरेस्टेड है। तो आपको क्वेश्चंस वेलकम करना चाहिए, और अधिकांश लोगों के प्रश्नों से डरते हैं। तो वो प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं वो सुने, और उन प्रश्नों को आप पर्सनलाइज कीजिए, व्यक्तिगत रूप से बनाइए। Now, some of you will come up with way better stuff than this. But what happens? You have to develop. And they show people how to take advantage of what's going on online. तो आप ये कह सकते हैं कि मैं
बिजनेस डेवलपमेंट में हूं और मैं लोगों को ये सिखा रहा हूं कि ऑनलाइन पे इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न ये है कि आप लोगों से अपेक्षा करें कि कैसे आप उनके प्रश्नों की अपेक्षा करें, प्रश्नों को उत्तर देने में हिचकिचाएं ना, क्योंकि बातचीत शुरू हो रही है। इससे तो आपको बल्कि खुशी होना चाहिए कि सामने वाला आप में रुचि ले रहा है। और दूसरा, अभी जो मैंने आपसे बताया। That's a great answer. I was sitting in a Caribou Coffee not too long ago, and here's this tech guy in front of me. और अच्छा वो कर रहे हैं क्या? क्योंकि मैं तो सीधे इसको स्टॉप और प्ले कर। He says to me, I've got the States of America. He says, we've got a team of 5 guys. He says, we're fully capitalized. We've got an angel investor, and we're going to take the country by storm with this. Okay. तो जगमीत जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये तब होगी जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, या जो प्ले होगी तब होगा? रिज्यूम। ओके, सो उन्होंने ये कहा कि मैं एक ऐसे इंटरनेट प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड पे काम करता हूँ। इसको अगर आप चाहें, अगर आप टेक्निकल हैं और आपको पता है कि आपके आसपास बात करने वाले लोग उस टेक्निकलिटी को समझते हैं, कि मैं एक इंटरनेट प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड पे काम करता हूं और उस फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट पे काम करते करते उसको मैंने सीखा, और जब उसको अपने एरिया में मैंने उसको लगाया तो मैंने उससे बहुत सारा पैसा कमाया। I mean, you just need to answer the question, and it needs to be conversational. So what do? You write out the answer to the question. If it sounds good to you, you run that by your coach. If it sounds good to your coach, now you commit it to memory. So we're getting this all set up, and I'm going to show you how it flows. So what do? तो बार बार आपको अपने कोच, अपने मेंटोर, अपने अपलाइन के साथ बैठ के इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि आप क्या करते हैं, और वो चीज कृत्रिम ना लगे। इट शुड बी नेचुरल। ये बिल्कुल नेचुरल फ्लो होना चाहिए कि उसने बोला और आप वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपका उत्तर जितना सधा हुआ होगा, उतना ही सामने वाले का विश्वास आपकी बात पे होगा, ताकि आप उस वार्तालाप को आगे ले जा सकें, ताकि वो सुनने के बाद उसको लगे कि अरे मेरे जीवन में ये कमी है, तो क्यों ना मैं इसे सीखूं। तो ऐसी चीज आपको मिल करके लिखना है। You're going to get into conversation. I'm going to talk about that next. But before you get into conversations, you better have your story and you better have your answer to the question memorized. Now, I got to tell you something. You're going to screw this up. बोले, मैं ये भी कह रहा हूं आपसे कि अगर आपने मेरी बात मान करके इस चीज को लागू नहीं किया, तो आप इसको 100% बिगाड़ोगे ही बिगाड़ोगे। तो सबसे पहले जरूरी है राइट योर स्टोरी, रन इट बाय योर कोच, मेंटर, अपलाइन, एंड देन राइट द आंसर टू वन क्वेश्चन कि आप क्या करते हैं। You're going to make mistakes. I'm a brand new Ruby years ago, and I was talking to a guy. There was like a men's toiletries and cufflinks counter at a Macy's. And I'm standing there talking to this young guy, and he's really sharp. I'm a Ruby in the business. And I asked him a couple questions, and he said, well, what do you do for a living? Now, this has hardly happened any time in my whole life. And I locked up. I went, and my brain was going, oh my God, what should I say? He just asked me a perfect question. What am I supposed to say? And my brain was like, I couldn't focus. It was on fast forward and rewind at the same time. It was just unbelievable. And I looked, and it must have been 15 or 20 seconds, and I realized this isn't going to go well. And I just turned around, I walked away. तो इनके साथ ऐसा भी कई बार हुआ। इनके साथ ऐसा हुआ कि लोगों से, ये रूबी थे और रूबी कई साल से थे, और उसके बाद उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, और उनके पास ना सवाल का जवाब था ना कुछ था। तो दिमाग उनका ऐसा चल रहा था जैसे फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड हो रहा है, और वो जवाब नहीं दे पाया, और 20 सेकंड के बाद वो खुद ही वहां से आगे बढ़ गए। Story like, so I don't have to sacrifice the rest of my life for a paycheck. And they go, oh. That's their reaction. Now, I'll talk about that and how you handle the different reactions. But you're going to make mistakes. You're going to fumble every once in a while. What you do is, there's nothing wrong with falling down. Just fall forward, and then when you get up, you've made some progress, and you'll be better the next time. And maybe that tells you got to memorize it a little more, you got to practice a few times more. But all of a sudden, one of the first books I read in this business was The Magic of Thinking Big. तो ये कहते हैं कि मैंने सबसे पहले पुस्तक पढ़ी थी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और वो कहते हैं कि आप इस स्टोरी टेलिंग में जो अपनी कहानी सुनाएंगे और जो उस प्रश्न का एक उत्तर देंगे, तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियां जरूर करें। ये उन गलतियों से बेहतर है जो अगर आपने स्टोरी नहीं लिखी और जब आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप क्या करते हैं और उसको आपके बात में रुचि नहीं आई, तो वो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो वो ये कहते हैं कि गलती करते समय आगे गिरें, न कि पीछे गिरें, क्योंकि आगे गिरने व्यक्ति में थोड़ी सी तो प्रोग्रेस है, 2 कदम तो आगे आया,
तो 2 कदम आगे तभी आएंगे जब आप अपनी कहानी लिखेंगे और उस प्रश्न का उत्तर तैयार रखेंगे, बजाय ऐसे लोगों के जो ना तो कहानी लिखेंगे ना ही अपने उस प्रश्न का उत्तर तैयार करेंगे जो अवश्यम भावी आपसे पूछा ही जाएगा। And chapter 3 is a great chapter. Action cures fear. Action cures fear. The more you do a positive action, the less fear you'll have. You know what it never tells you in chapter 3? When. तो चैप्टर 3 जो है मैजिक ऑफ थिंकिंग का, उसमें लिखा है कि एक्शन क्योर्स फियर। जब आप एक्शन लेंगे तो ही आप अपने डर पे काबू पा पाएंगे, लेकिन जब आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो डर तो विद्यमान ही रहेगा। तो वो उसमें ये तो कहता है कि एक्शन क्योर्स फियर, लेकिन ये नहीं कहता है कि एक्शन से डर कब जाएगा। And then the day you're not afraid anymore and you've got your skill set down, it's not like it just happens in one moment and the clouds open and the angels sing and the sun shines on your head. It's just like all of a sudden, gradually one day you go, wow, I'm not afraid anymore. Okay, it's like it sneaks up on you. Okay, and there's this great fear and trepidation. I was the guy that invented putting a pan on the kitchen counter when I used to call people, and when I got stuck and didn't know what to say, I'd knock the pan off the counter and I'd hold the phone right there as it rattled all over the floor, and I'd say, hey, I gotta go, I just knocked something off the counter. ये इतनी जरूरी कहानी नहीं है, लेकिन ये अपनी कमजोरी भी आपसे साझा कर रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों में से था जो तैयार था कि वो ऐसा कोई सवाल पूछेंगे और मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो वो अपने किचन काउंटर पे खड़े होके एक बर्तन को जोर से गिराते थे और कहते थे, अरे अरे मेरा बर्तन गिर गया तो माफ करना, मैं तुम्हारे सवाल का बाद में जवाब दूंगा, ताकि उनको समय मिल सके। तो ऐसे व्यक्ति थे। तो वो ये कहते हैं कि यदि आप इस कहानी का और इस प्रश्न का उत्तर का अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पर्दा खुला या बादलों में से देवदूत उतरे और उन्होंने आपके ऊपर अमृत वर्षा करके आपको आशीर्वाद दे दिया। ऐसा नहीं होगा। ये अभ्यास के द्वारा अपने आप होगा और एक दिन आपको सहसा ही इस बात का रियलाइजेशन होगा, एहसास होगा कि अरे अब तो मेरा भय दूर हो गया, मैं आज से भय मुक्त हूं। और वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा, ये वो कह रहे हैं। It wasn't a lie, it actually happened. The fact was I knocked it off the counter myself. So I went through all that stuff. I remember getting off the phone with a guy one night, and he had me tied in a knot, and I went over to the bathroom and I puked right in the toilet. And I'm going, and fear is real, folks, and I know some of you suffer from it out there, and you're going to make mistakes. You better learn to laugh at your mistakes, because you're going to make them. Because on the other side of those mistakes, when you get your skill set down, is becoming wealthy in this business, and it's worth it to make every dumb mistake in the world. And sometimes you have to make those mistakes so you can teach someone else later what you went through. तो वे कहते हैं कि ये सारी गलतियां इसीलिए परम आवश्यक हैं। वो ये कहते हैं कि इनसे बचने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और बहुत सारे लोग हम में से हैं और आज भी हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम आज नर्वस होते हैं। नर्वसनेस में कई लोग जाके बाथरूम में उल्टी कर देते हैं। लेकिन ये इसलिए भी मजेदार कहानी है क्योंकि जिस दिन आप बहुत अमीर होंगे, जिस दिन आप दौलतमंद होंगे, उस दिन आप इन कहानियों को कंठस्थ करके उन लोगों को ढाढ़स बंधाने में सुनाएंगे जो अपने जीवन की शुरुआत आपके शब्दों पे विश्वास करके कर रहे हैं। इसलिए इन गलतियों से न बचें, लेकिन सबसे पहले अपनी कहानी और अपने उस प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखें। Got to do it. You have to do it. करना ही पड़ेगा। All right. So now you got to memorize the one answer. Okay. So we've got that part down. We're going to get that question. You're going to get that written out. And I've given you a couple suggestions there. Tips on answering the question when they ask. Are you ready? If someone asks a question, that's natural. And like I said, it freaks you out because you don't have an answer. Now remember, write this down. Only answer one question. तो हमेशा तैयार रहें कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत करना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन कई कैटेगरीज के हो सकते हैं। तो अगर कोई प्राकृतिक क्वेश्चन कहे, ऐसा कोई क्वेश्चन निकले जो आपकी बातचीत से नेचुरली निकले, तो आप पहले से ही उनको बता दें कि चलो भाई, मैं आपको अपने व्यवसाय के बारे में, उद्यम के बारे में बता तो रहा हूं, बता तो रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपके एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगी। ये उन लोगों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं। इससे आप पुल भी क्रिएट कर पाएंगे। तो ये बात कह रहे हैं कि पहले से ही बता दें कि भाई मैं एक सवाल का जवाब आपको दे सकती हूँ। Do not take a second question. Keep control of the conversation. You're going to have some people who get belligerent. I love these. Well, if you're not going to tell me, they'll ask me a question. Say, look, I'm not going to do Q&A right here. I'll answer your one question. I said, beyond that, we're going to have to sit down for a cup of coffee. तो यदि आप किसी से केवल डीटीएम कर रहे हैं, ड्रॉपिंग द मैसेज कर रहे हैं, और यदि आप किसी के सामने हैं
तो ये सिचुएशन तब है जब आप किसी के सामने हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि भाई मैं यहाँ पे आपके प्रश्नोत्तरों की झड़ी का उत्तर तो नहीं देने वाली, एक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं, और यदि आपको एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो चलिए किसी समय बैठ करके हम आपके साथ चाय पे कॉफी पे बैठते हैं और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे. दैट इज वेयर यू गो टू योर MG1. Okay, so dropping the message should be very crisp. It should be short and sweet. You should have your story down. You should have the answer to one question down, and you should tell them कि मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ. यदि आप उसके बाद अगर कुछ ज्यादा जानकारी चाहें, क्योंकि मेरे पास समय कम है, तो आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं ले सकता हूँ, और अगली मीटिंग के लिए हम लोग समय तय कर सकते हैं, ताकि मैं आपके सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकूं. take control of the conversation. और कभी भी आप देखिएगा कि जब आप ऐसी बातें करते हैं तो सामने वाला बहुत एटीट्यूड दिखाएगा, नाराज हो सकते हैं, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन का, उस वार्तालाप का नियंत्रण लेने के लिए ये परम आवश्यक है. जगमीत जी, समय हो चला है 11:15 और ऑडियो हुआ है लगभग 24 मिनट का, तो लगभग 30 मिनट. बाकी मास्टरमाइंड क्या बोलते हैं? तो मास्टरमाइंड लोगों के सदस्य अपने आप को अनम्यूट करके या हैंड रेज करके अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स, या हैंड रेज कर दें, और जो लोग जाना चाहें वो फिर दूसरों से पूछ लेंगे. तो रेज हैंड्स. सर 50% अगर लोगों की सहमति हो जाती है तो इसको कंटिन्यू करेंगे. 50 लोग हैं, जिसमें से अगर आपको और मुझे मिला लें तो 48 लोग हैं, तो कम से कम 24 हाथ आए, तो इसको आगे जारी रखेंगे. हाथ बढ़ाइए. अरे we can continue. Conversation. So what do? Sometimes they don't hear real well and they ask another question. I said, look, I'm not going to answer a bunch of questions here. It's going to be futile to do that. And then they'll do this. And it happens to me all the time. Well, if you're not going to tell me more, I'm not going to sit down with you. I go, nice meeting you. And I leave. And it's so much fun walking away. Because you walk away and it's like, who was that masked man? All right? I had a guy this week text me. He says, I'm so busy, I can't sit down with you. And I texted him back and I said, hey, Randy, do you remember? I'm the multi-millionaire here. If anybody's busy, it's me. I know where you work. I know what you do. And if you're too busy to get a cup of coffee, I found out what I needed to find out. Good luck in all your endeavors. And that was it. All right? Randy कहते हैं कि मैं लोगों से ये कहता हूं कि मैंने इस बिजनेस में, मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं, और अगर आपसे कोई कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूं या मैं आपको समय नहीं दे सकता, तो आप कहते ठीक है भाई, मैं यहाँ पर आपको अवसर दे रहा हूँ जिससे आपका जीवन बदल सकता है. अगर आपके पास आपके स्वयं के लिए समय नहीं है तो कोई बात नहीं, गुड बाय. और यदि आप किसी से बातचीत में संलग्न हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आपसे बातचीत चल रही है, और अगर वो व्यक्ति आपसे, आप पे प्रभाव डाल के, दबाव डाल के आपसे अंदर से बातें निकालने का प्रयास करते हैं, और आपने कह दिया है पहले कि मैं सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दूंगी, और अगर वो कहते हैं कि अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं नहीं आपसे बात करूंगी, आगे नहीं, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास आपके एक ही प्रश्न की हमने बात की थी, और अगर आपके पास एक कप कॉफी, एक कप चाय पर बैठ करके चर्चा करने के लिए समय नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति, और आप बिल्कुल वहां पे पॉस्चर हाई करके निकल जाइए. तो जब आप पॉस्चर हाई करेंगे तो ही उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि अरे यहां पर मुझे लग रहा था कि मैं इस कंट्रोल में हूं, जबकि लग तो रहा है कुछ और ही. Now, and I don't leave them in my phone. They are gone out of my phone because I don't even want to think about them ever again. That was that person, that was Randy's big chance to be wealthy. And now he's going to be on a CD that he'll never hear. All right? He'll never hear it. He'll never know how close he was. Randy. All right. Anyhow. So if they get belligerent, I love it. Okay? If they get funky, just walk away. If you're in a negotiation, which all dropping the message is, and you're unwilling to walk away, you can't win. तो ये कह रहे हैं कि जो ड्रॉपिंग द मैसेज है, वहां पे नेगोशिएशन नहीं चलेगा. वहां पे आप लोगों को अवसर दे रहे हैं, आप कंट्रोल में है कॉन्वर्सेशन के. अगर वो अपना एटीट्यूड, अपना अपनी गुस्सा, अपनी गर्मी, अपना प्रभाव दिखाते हैं, बिल्कुल वॉक अवे. क्योंकि जब आप अपनी FED में, सेलिब्रेशन में अपनी CD रिकॉर्ड करेंगे,
तो आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे जो कभी भी उस फंक्शन में नहीं आ पाएगा जहां पे आप उसको लाने का अवसर दे सकते थे। अगर वो आपके साथ जुड़ सकते तो हो सकता है वो आपके फ्रंट लाइन होते और आपकी बात सुनते, लेकिन अब वो उस सीढ़ी में होंगे जिसको वो कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो संस्था से उस सिस्टम को समझ ही नहीं पाए और उनका जीवन बदल ही नहीं पाया। तो इसलिए आप कभी भी इस बात से विचलित ना हो, ये वो कहना चाह रहे हैं। And why is your posture so bad out there? Do you know why your posture is so bad out there? Because you haven't memorized your story and you haven't memorized the answer to the one question. You're afraid to go get the next one. So you want to squat on this one and just try and talk him into it every 16 ways a Sunday. And it doesn't work. It's all wrong. And they're in control the whole time. And so you've got to learn to keep control of the situation. And it's much easier to walk away than it is to deal with that guy. It's a lot more fun. I just would have loved to, when I get to heaven, I want to be the guy that gets to see the reaction on the ends of the texts that I send to people. You've got to keep control. I did a meet and greet with a guy. Okay, किसी ने कहा कि ऑडियो की आवाज नहीं आ रही। तो यहां पर बिल हॉकिंस ये कह रहे हैं कि आप उस सिचुएशन में निगोशिएशन में लग जाते हैं क्योंकि आपने ना तो अपनी कहानी लिखी है और ना ही उस प्रश्न की तैयारी की है। तो चूंकि आपने कहानी तैयार नहीं की है और प्रश्न नहीं तैयार किया है, इसलिए आप अपना ड्रॉपिंग द मैसेज के बाद में हर सावन के 16 तरीकों से आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हो और वो बात आपके कंट्रोल में कॉन्वर्सेशन नहीं रहता है, इसलिए आप बार बार असफलता का स्वाद चखते हैं। तो सबसे पहले अपनी स्टोरी और अपने उस प्रश्न का उत्तर लिखें। Years ago, I walked in and I sat down with him, and I happened to grab the book I was going to give him, set it on the top of my notepad. I walked in and I sat down with this guy, and he drove all the way out from St. Paul to meet with me. And he said to me, "Are you going to try to give me that book?" I said, "I don't know, maybe." And I said, "Why do you ask?" He says, "Well, if you try to give it to me, you'll be the third person that tried to give it to me." And I said, "What'd you do the first 2 times?" He said, "I didn't take it." So I stood up, I reached across, I shook his hand, I said, "It was nice to meet you." And I started to walk out. And he says, "Where are you going?" And I said, "I'm leaving." And he said, "Why?" I said, "Because if you think I'm going to try to talk you into what I'm doing, you're totally mistaken." I said, "You know what your problem is?" He said, "What?" I said, "You act like you're proud of the fact you've been stupid 3 times." And I left. तो ये बहुत शानदार वाकया है कि पहले जब हम जो भी प्लान दिखाने के बाद जो पुस्तक दी जाती है, वो ये पुस्तक लेकर के किसी व्यक्ति से बातचीत करने पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपने नोटपैड के ऊपर वो पुस्तक रखी थी और सामने वाले ने उस पुस्तक को देख के उनसे कहा कि क्या आप ये पुस्तक मुझे इस बातचीत के बाद देना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, शायद मैं दूं। तो उन्होंने पूछा, क्यों आप ये कैसे करें? बोले, इसके पहले भी मुझे 2 लोग इस पुस्तक को देने का प्रयास कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुरंत खड़ा हुआ और बाहर जाने का मैं उपक्रम करने लगा, मैं जाने की तैयारी करने लगा। तो सामने वाले ने कहा, क्यों भाई, क्यों जा रहे हो आप? पुस्तक मुझे दोगे, क्यों नहीं दोगे? तो बोले, क्या आप अपने आप को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पिछले 2 व्यक्तियों ने आपको पुस्तक देने की कोशिश की और आप आज मुझसे चुनौती देके कह रहे हैं कि क्या मैं आपको पुस्तक देने की कोशिश करूंगा, तो क्या आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या आप 3 बार अपने आप को मूर्ख साबित कर चुके हैं? और इतना कह करके वो निकल गए। अब ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितना सही हो सकता है, इसको अपने अपलाइन और कोच से किस प्रकार आप कहेंगे, कैसे बात करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने उस डीटीएम के बाद में कैसे बातचीत शुरू की, आपका पोस्चर कैसा है, इसके आधार पे। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप कैसे व्यक्तिगत रूप पे करेंगे, ये अपने अपलाइन कोच और मेंटर से बात करें। Okay. Yeah. And it felt great. Okay. It felt great. Now, I don't know what the first 2 did, but I know what I did, all right? And I'm thinking to myself, why did he even drive out? Well, I'll guarantee he drove home empty-handed. And there's another guy that'll be on a CD that you'll never, I can't even remember his name now, it's 2 years ago, all right? So it's important to get this stuff down. And once you have it mastered and once you have it memorized, now you're ready to go, all right? So let's put your approach together. Here we go, all right? Now, the first thing you need to do is have conversations. So let's give you some tips on conversations, all right? Number 1, if you have something as far as approach that's working right now, don't change a thing. I would not come back here and try and teach this group how to approach people, okay? They've got something that's working. But if you don't have something that's not working, then you want to change that. And I'm going to tell you something, this stuff works, all right? So the first thing you need to do is have conversations, lots of them, like I said. Now, are you ready?
You're going to have a lot of conversations. Here's what you need to do. You need to be where people are at. You are not going to have anybody leap out of the front of your television or your computer screen or your phone and go, hey, what are you doing for the next 30 years? I'd love to be in business with you. तो वो ये कह रहे हैं कि जब बातचीत शुरू करने की प्रथम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बातचीत करना है, तो क्या आप ऐसी जगह रहेंगे जहां पे बातचीत हो सकती है या अपने आप को कमरे में बंद करके रखेंगे जहां पे बातचीत नहीं हो सकती है? आज तो हम इस वर्चुअल माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तब भी क्या आप अपने आप को कमरे में बंद रख के आशा करेंगे कि कोई आपके कंप्यूटर स्क्रीन से कूद करके बाहर आए, कोई आपके टेलीविजन स्क्रीन से कूद के बाहर आए, कोई आपके सपनों के लोग से कूद करके बाहर आए और आपसे कहे कि अरे भाई मैं आपके साथ अगले 30 वर्षों के लिए व्यवसाय करने में बहुत उद्यत हूं? तो आपको अपने आप को उठा करके ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे स्थानों पे जाना पड़ेगा जहां पे बातचीत संभव हो। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि अगर आपके आसपास सुपर स्टोर या मॉल है और आप अपना सामान जब चेकआउट कर रहे हैं तो आप उस लाइन में खड़े हो जो लाइन सबसे लंबी है, ताकि आप अपने आगे वाले और पीछे वाले से 2-3 लोगों से बात कर सकें। तो ये उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन सिचुएशन जहां पे बातचीत संभव है। It isn't going to happen. You got to go out and you got to be where people are at. I teach 1 to 3 conversations per day. 1 to 3 conversations per day, a minimum of 5, preferably 15 a week. You need to get in 5 to 15 conversations a week. Now, if you're behind during the week, weekends are for catch-up. तो वो ये कहते हैं कि मैं दिन में कम से कम 3 लोगों से बात करता हूँ। हमारे यहाँ हमारे मास्टरमाइंड में ये रिक्वायरमेंट है कि आप कम से कम 4 लोगों को डीटीएम करें और एक अनजान व्यक्ति से बात करें। तो वो ये कहते हैं कि सप्ताह में कम से कम हर दिन 2, हर दिन 3 और सप्ताह में 15 कॉन्वर्सेशंस। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 25 कॉन्वर्सेशन जिसमें से 20 जो हैं वो आपकी डीटीएम हो और 5 कम से कम आप एक किसी स्ट्रेंजर से बात करें। तो आप देखिए, अगर बिल हॉकिंस 45,000 पीवी करके रूबी रहे और उसके बाद में उनके द्वारा सिखाए गए लोगों ने 11 प्लैटिनम ब्रेक किए, तो अगर आप उससे 2 गुना ज्यादा कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय कहाँ जाएगा? इसको आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली, और अगर आप सप्ताह में पिछड़ जाते हैं तो वीकेंड्स आर द बेस्ट वे टू कैच अप, क्योंकि सप्ताह में लोग बिजी हैं, शायद आप बात नहीं कर पा रहे, आप बिजी हैं, तो सप्ताहांत में आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आपके लिए बातचीत संभव हो, या उस नंबर को अपने आप से जो आपने वादा किया है उस वादे को पूरा करें, क्योंकि कोई आपको यहाँ पकड़ने नहीं आ रहा। And you look for places where people are at that you can get into conversations with them. When I go to the grocery store, I don't stand in the short line. I look for the longest line with the sharpest person in it, and I'm like this, I'll go stand in that one over there. Not because I want to get through the line real quick. I want to meet that person. And I'm going to get a conversation started with them. I promise you, I'll get a conversation started with them. So what you do is you look for people. Now, you got to be up. You can't be out there like this. You got to be the guy that lights up the room. You got to be the lady that lights up the room when you walk in. You got to be the bubbly one. I was standing at a store not too long ago, and this guy came around the corner and he started a conversation with me. And I thought, man, this guy is friendly. And I thought, is he going to drop the message on me? Turns out he was just a friendly guy. So I did a meet and greet with him 2 weeks ago, and now he and his wife are in the process, okay? तो ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी स्टोर में जाएं या ऐसी जगह पे हैं जहां पे भीड़ भाड़ हो, तो आपके चेहरे पे ऐसी रौनक होना चाहिए कि जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित करके आपसे बातचीत करना चाहें। हाँ, ये भारत में थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, पर हम जब पार्क में ट्रैवल करते हैं और अगर हम एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं तो स्माइल इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट, और वो हमने हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन में सीखा है। तो अगर आप स्माइल करते हैं, नेक्स्ट थिंग यू नो द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स। तो यू शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई कि उस लाइन में या इतनी सारी लाइनों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे आपको लगता है ना, आप थियोरेटिकली या आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ, जिससे बातचीत करने से लगता है कि हाँ प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ऐसा इनके साथ ऐसा हुआ कि वो लाइन में खड़े थे और वो इतने बबली थे, तो कोई व्यक्ति उनके पास आके उनसे बातचीत करने लगा तो उन्हें लगा अरे कहीं ये मुझ पे मैसेज तो ड्रॉप करने नहीं आया है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो केवल एक बहुत ही दोस्ताना तरीके से उनसे बात कर रहा था और आज वो व्यक्ति इनके साथ प्रोसेस में है। I told him when I sat down, I'm the one that's supposed to do that, not you. That's a good candidate when you see somebody that's just as friendly as you are, okay? So you need to be enthusiastic. Now, you don't need to be Matthew Dew coming out on stage when he's introduced. Because if Matthew Dew walked into your coffee shop doing that, you're going to run out the back door. So on a scale of 1 to 10 with enthusiasm, 1 being the least, 10 being out of your mind, what do you want to be as far as enthusiasm? Yeah. 6, 7, 8. Yeah, that's right in the right zone. You don't want to be a 10, but you don't want to be a 1, 2, 3, 4. Now, as far as simplicity is concerned of your approach, 1 being the simplest, 10 being the most complex, where do you want your approach to be?
a 2 or a 3, maybe a 4, no more than a 4. You want it to be simple. It can be taught, all right? The best approaches can be taught to new people. So keep that in mind. तो वो ये कहते हैं कि आप एंथुसियाज्म इतना अधिक ना दिखाएं कि सामने वाला आपसे डर जाए, लेकिन जब आप बातचीत शुरू करें किसी के साथ में, तो आपकी जो बातचीत का तरीका है वो कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत ही सरल भाषा। जी, मैथ्यू ड्यू जो है वो आप समझ रहे, मैथ्यू ड्यू एक क्राउन है जिनसे अभी मिले थे हम दिल्ली में 2 साल पहले, और उनके ग्रुप में करीब 100 डायमंड्स हैं। ओके ओके। और वो जबरदस्त कॉन्टैक्टिंग उनके, इट्स अ वेरी सिंपल गाय, कभी फोटोग्राफ शेयर करूंगा। ओके। तो भारत में आपने देखा होगा एक कांग्रेसी हैं जिनका हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि वो इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी बोलते हैं कि वो अंग्रेजी उनकी समझने के लिए पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, उन पे काफी जोक्स बने हुए हैं कि वो इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी बोलते हैं कि आदमी समझ नहीं पाए। तो ऐसे ना करें, जितना आप सरल रखेंगे, जितना आपके प्रोसेस को डुप्लीकेट किया जा सके, क्योंकि आपने पढ़ा है एसेट, जो आप 21वीं सदी के व्यवसाय पढ़ते हैं कि एक डुप्लीकेबल एंड स्केलेबल बिजनेस। तो जब आप इसको इतना सरल मैसेज बनाते हैं कि आपके फ्रंट लाइंस, आपकी टीम उस चीज को डुप्लीकेट कर सकें और सामने वाले व्यक्ति उसको समझ करके दोहरा सके, तो वो चीज आपको लंबे समय तक चलेगी और आपको बहुत आगे ले जाएगी। Now, conversations everywhere. Years ago, somebody gave me an IBM training manual, and they talked about their sales force, that when you say, hi, how you doing, and I'll talk about icebreaker in a second, and the person answers you back, I'm great, how are you? That's like putting an extension ladder up, and then he put the second extension up. Next question maybe is, do you live around here? And he goes, yeah, I live over in wherever, all right? And so what happens is that's a relationship type thing. You're starting, and IBM discovered that with 3 to 5 conversation exchanges, you had the beginnings of a relationship with that person. So pretty cool stuff when you think of. तो IBM ने अपने एक मैनुअल निकाला था जिससे आप लोगों से कैसे बातचीत करके संबंध बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सरल तरीके से बातचीत शुरू करें। कैसे हैं आप, कहाँ रहते हैं, आसपास रहते हैं। तो यदि ये इस प्रकार से है कि जब भी हम कोई सीडी बनाना शुरू करते हैं तो सीडी के ऊपर एक दूसरी सीडी के ऊपर तीसरी सीडी, और धीरे धीरे वो संबंध जो है वो प्रगाढ़ होता जाता है और बातचीत शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू किया जा सकता है और बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है। और उसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, FORM जो हम सिखाते हैं। About it, all right? So you want to get into conversations, and as you're in that conversation, you're judging that person. Is this the kind of person I can relate to? Is this a magical conversation? Is there a rapport here? If there is, you can move on from there, all right? If you're really, really, really nervous in here about doing this, just go out and talk to people for 2 weeks. I don't want you to drop the message on anybody. I just want you to go out for 2 weeks and just get into 5 to 15 conversations a week. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हैं बातचीत करने के लिए, तो सिर्फ मैसेज ड्रॉप करने का अभ्यास करें, अपनी कहानी लिखें और उस एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू करें, इसके पहले कि आप ज़्यादा लंबी बातचीत किसी से कर सकें। और चूंकि हमारे इस मास्टरमाइंड अलायंस ग्रुप में मेंटरशिप अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ड्रॉपिंग द मैसेज के बाद में जहां MG1 की बात आती है, तो आपके अपलाइन, आपके मेंटर, आपके कोच आपके साथ खड़े हैं जब तक आप इस चीज को नहीं सीख लेते। लेकिन सबसे पहला सवाल वो यही है कि आप अपनी कहानी लिखें और अपने उस एक प्रश्न का उत्तर जरूर तैयार करें, और तब जाके आप एक लंबे उद्यम और बहुत सुदृढ़ उद्यम की कल्पना कर पाएंगे। All right? And by the way, a conversation is you're going by an aisle in a Home Depot going, hi. That's not a conversation, all right? Some of you have got to learn how to count too, all right? And so that's important to understand. So conversations everywhere. If you're nervous, do it for a couple weeks, all right? Now, it's natural to be nervous in the beginning. It will get easier as you do it. And when you start having your first victories and your skill set starts to grow, your confidence grows with it, okay? Don't force it. One of the big problems with IBOs is this, is you go out and it's a horrible conversation and you drop the message anyhow. And it never works and you feel about that tall when you're done. So don't force it. If you got a dweeb across the, you're talking to and he won't care, if you say hi to somebody and they grunt, that's the end of the conversation. तो ये बात हमने उस पुस्तक को पढ़ते समय समझी थी कि अगर कोई कॉन्वर्सेशन जो आपने हेलो हाय किया वो आगे नहीं चल पा रहा है, आप उस प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि जहां पर वो आपसे पूछे कि आप करते क्या हैं, तो उसको फोर्सिबली, उसको जबरदस्ती उसको मत बताइए कि आप करते क्या हैं, क्योंकि अंत में जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं, शुरू में आपने बातचीत करी, उसने हुंकारा भर दिया, आपसे पूछा नहीं एक्साइट होकर के अरे वाह इतनी शानदार बात है, तो आपसे जब वो बात ही नहीं कर रहे तो जबरदस्ती अपना कॉन्वर्सेशन, अपना मैसेज ड्रॉप करने में
तत्परता न दिखाएं, इससे आपका अहित ही होगा। ये वैसा ही होगा जैसे चलते चलते आपका अंगूठा कहीं टकरा जाता है पैर का और बहुत दर्द होता है, तो पहले नहीं होगा तो बाद में होगा, तो इसलिए ऐसी चीजों से बचें। Okay? And some of you sit there and try to engage this person. You got a bad prospect there. You got bad juju there. Just get away from it, all right? You did your part. You gave him the opening salvo, and there was no response. So there's no ladder building on that deal for sure, all right? And then when it is a good conversation, now you got a man up, you got a woman up, you got a cowboy up, you got a cowgirl up, and take 20 seconds of courage and let them have it, all right? We're going to talk about how to let them have it, how to drop the message, okay? Now, 1 to 3 per day, 5 to 15 per week. Starting a conversation, you got to have an icebreaker. Here's a good one. Hi. If I'm out west, I'll say, howdy. If I'm in someplace else, I go, dude, I don't know. I mean, whatever, however, you just say hi and see if they say hi back, all right? You can talk about weather. Weather's always changed. I got off the plane last night in Syracuse, New York. It was unseasonably warm, or it was warmer than normal for Syracuse, New York, for sure, all right? We were talking about that. So you do that. You talk about sports. ओके, तो वो ये यहाँ कह रहे हैं कि बहुत ही चीज प्राकृतिक रूप से होने दें, और यदि बातचीत आपको नहीं करते आ रही तो सबसे सरल आइस ब्रेकर है हाय। और ये चीज आपको अलग अलग क्षेत्रों में कैसी बातचीत होती है वैसे आपको समझना पड़ेगा। कहीं पे राम राम होता है, कहीं पे दुआ सलाम होता है। तो जैसी बानी, जैसे लोग वैसी बानी, उस चीज को समझें, अपनी क्षेत्रीयता को हमेशा ऊपर रखें और उस क्षेत्रीयता के हिसाब से अपने आप कॉन्वर्सेशन, जिसको हम आइस ब्रेकर कहते हैं, उस चीज को आप आगे बढ़ाएं। इस बात को कभी भी अननेचुरल न लगने दें। तो जैसा देश वैसा भेष जैसे कहते हैं, तो वैसा इसको आगे चलने दें। और कभी भी बातचीत शुरू करने के लिए स्पोर्ट्स हमेशा अच्छी चीज है, फिल्म अच्छी चीज है, आपने देखा होगा मौसम अच्छी चीज है। आप कह सकते हैं कि अरे इस साल के ऐसे इस मौसम में अक्सर ठंड पड़ती है और आज तो बड़ी गर्मी पड़ रही है, तो डेफिनेटली आपका कॉन्वर्सेशन उस चीज से शुरू हो सकता है। उसके ये उदाहरण दे रहे हैं। I was flying on the plane yesterday. A guy left to me, had a brother who lived in Syracuse. A guy across the aisle from me lived in Syracuse. And I was talking about Boeheim and the Carrier Dome, and if this was his last year, and all the things going on at Syracuse, and how's the transition to the Big East, and all those things. I'm a sports fan because it allows me to go anywhere in the country and have a conversation with somebody. And lots of people are sports fans, so that works. Observations. It might be something they're wearing. It might be a piece of clothing. It might be their kids. Kids are a magnet. Young kids are great. Oh, that's a cute kid. I had a couple at the Minneapolis car show. I was with my son-in-law recently, and I said, come on, we'll go out and do some prospecting. So we went out prospecting. There was the cutest kid you ever saw in your life in this stroller. And this couple had their backs to me. She had long, dark hair, and he was tall with shorter, dark hair. And I said, man, that is a cute kid. And they both turned around. तो उन्होंने ये कहा कि एक तो आपने कहा मौसम, एक तो आपने कहा स्पोर्ट्स जो भी आपको आपके क्षेत्र में ज़्यादा चलता है और भारत में अक्सर देखा गया है कि तो बहुत सारे स्पोर्ट्स आने लगे हैं, कबड्डी है, लेकिन क्रिकेट जो है वो हमेशा चलता है। तो आपको अगर क्रिकेट में रुचि नहीं है तो यदि आपको जनरल बातें पता है तो उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं ताकि कॉन्वर्सेशन शुरू हो, है ना। और जनरली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन भी बहुत काम आता है। तो आपने कोई चीज नोटिस की किसी में, आपने उसके बारे में उसकी एक वाक्य तारीफ की। बच्चों के बारे में कहा कि बच्चे चुंबक की तरह होते हैं, तो किसी बच्चे की, आप किसी के भी गोद में बच्चा है, आपने उसकी तारीफ कर दी और बहुत ही आसानी से वो बातचीत जो है, जो आइस ब्रेकर है, वो प्रारंभ हो सकता है। Had tattoos up one arm, across her chest, on her neck, down the other arm. He had his ears gauged. He had a big old bone hanging in his nose. He had his face tattooed up. They were the scariest human beings I've ever seen in my life. When they turned around, I was just about like, it was all I could do to not jump out of my skin. I didn't drop the message. They scared me. They would have scared other people, I'm sure, too. And so I just talked to them about their kid. They were very nice people. And people say, well, that wasn't right. You should have dropped the message. You maybe were nice people. Well, that's your choice. My choice was no. Okay, you get to choose. That's the great part about it. So what's interesting is this, is you say hi, and my next question is always, do you live around here? People love to talk about themselves. Do you live around here? They'll tell you where they live. What do you do for work? They'll tell you that. Once you've talked about sports or something to break the ice, then you can ask questions, and they'll ask. And a lot of times then they'll ask you, well, where are you from? What do you do for work? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आइस ब्रेकर इतनी आसान है कि अगर आपने स्पोर्ट्स के बारे में बात की, मौसम के बारे में बात की, ऑब्जर्वेशन आपने देखा, आपने किसी का शर्ट पसंद आया, आपने उनके बारे में, उनके जो क्वालिटी ऑफ
क्लोथिंग पहन रहे हैं, या अगर महिलाएं हैं तो वो आप आभूषणों की बात कर सकते हैं। तो जस्ट काइंड ऑफ बी केयरफुल, चेक विथ योर अपलाइन एंड कोच। तो जब आपने इतनी सारी बातें की, उसके बाद आप उनसे ये कह सकते हैं कि क्या आप यहाँ पे आसपास रहते हैं, और उन्होंने आपका जवाब दिया, और आप देखेंगे कि लोग अपने बारे में बात करने में बहुत आनंद से बात करते हैं। और फेसबुक उसका उदाहरण है, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, लोग बिल्कुल लेफ्ट राइट एंड सेंटर फेसबुक पे डाल रहे हैं। तो आप देखें कि बातचीत शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं अरे आप करते क्या हैं। तो जब आपने इतनी बातें कर ली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? ये वो क्वेश्चन आएगा जिसका उत्तर आपने पहले से तैयार करके रखा है कि आप क्या करते हैं। तो इन आप क्या करते हैं पे लाने के पहले आपको इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। मौसम, स्पोर्ट्स, इन सब तैयारियों को करके, ऐसा नहीं कि इसी क्रम में बोलना है, पर इनमें से किसी पे भी अगर आपने अपनी पकड़ महारत बना ली है, आप जनरल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति से पूछें कि भाई क्या आप आसपास रहते हैं, आप करते क्या हैं, और ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आप क्या करते हैं, जहां पे आपका उत्तर तैयार है, etc. We're extending the ladder. We're having a good conversation. And eventually, if you talk to them about themselves, they're going to ask you what you do. And you want people to ask you what you do for a living. And now you have two choices when somebody asks you. You can go who, or you can go what. Who or what? So let's go to who first. This is Trevor Baker. This is vintage Trevor Baker stuff. He was a big believer in the who, and honestly, it is great for new people. तो यहां पर दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि who या what। और ये वो ट्रेवर बेकर हैं जिन्होंने इतने जबरदस्त प्लैटिनम्स ब्रेक किए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये उनकी बुक में से सीधे ये आपको बता रहे हैं कि आप इसको हु लाइन, जब उन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो इसको दो लाइनों में आप ब्रेक कर सकते हैं कि हु या व्हाट। तो वो दोनों उदाहरण आप सुनिए। All right? You talk about your coaches, your coach or your coaches. So I ran into a guy who was successful, a couple who was successful. They agreed to coach me, show me how to build an asset so I don't have to sacrifice for a paycheck. You tell your story with the who approach. तो यहाँ पे जो हु अप्रोच ये है कि आप अपने अपलाइन, अपने मेंटोर या आपके जो कोच हैं उनकी बात करें, उनकी तारीफ करें और उनसे कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करें ताकि आप वो पुल क्रिएट कर सकें। तो ये कहानी आपकी तैयार होना चाहिए कि आप एक बहुत सक्सेसफुल दंपत्ति से मिले जिन्होंने आपको कोच करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि आपने उनको इम्प्रेस किया था, और याटा जो। You tell your story. They ask you what you do and you tell your story. Now, you're saving the question on the who approach. Now, if they're positive, you'll get responses about 1 out of 20 times like this. They'll go, that is so cool. I would do anything to find something like that. तो ऐसा जब आप कहेंगे और आप जब अपना पुल क्रिएट करेंगे तो 20 में से एक बार, मतलब इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई उतनी ही तत्परता से, उतनी ही उत्सुकता से आपसे पूछेगा कि मैं उस चीज को सीखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, आप तो मुझे आज ही बताइए। और ये तभी होगा जब आपकी कहानी, आपका उत्तर, आपका प्रश्न, उन सब के उत्तर आपके तैयार रहेंगे। तो ये हुई हु अप्रोच। Now, folks, that's a buy sign. I don't know if you're aware of that or not, but when they say that, that's really good. वो बाय साइन है, मतलब आप, जैसे कल हम ऑडियो की बात कर रहे थे, बायर मेंटालिटी वर्सेस सेलर मेंटालिटी। तो सेलर मेंटालिटी से अक्सर लोग अप्रोच करते हैं कि भैया ले लो सामान, लेकिन यहाँ पे बायर मेंटालिटी आपको अप्रोच होते हुए दिख रही है कि आपने उनको बाध्य कर दिया कि वो आपसे जुड़ने को तत्पर हो गए। तो दैट इज योर बायर अप्रोच। और हमेशा बायर अप्रोच में पोस्चर हमेशा हाई रहेगा और आप सफलता से उद्यम को बिल्डअप कर सकते हैं। Sometimes they'll just go, oh, that's cool. That's neutral. तो हो सकता है कि वो ये सिर्फ यही कहें। तो 20 में से एक बार आदमी ने कहा कि मैं तो तुरंत इसको करने को तैयार। उसके बाद कुछ लगे हाँ अरे वाह बहुत ही शानदार है, और उसके बाद वो अपने काम में, मतलब न्यूट्रल हैं वो। तो वो आपको ये भी नहीं महसूस कराना चाहते कि वो उसमें रुचि नहीं रखते, लेकिन साथ ही उनका एक ऐसा जनरल सा कमेंट निकल गया जिसमें एग्जैजरेट करके अरे वाह बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। And sometimes they'll go, oh, or they don't respond, or they just they get a relationship with their shoes or something like that. तो तीसरी बात के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आपको इग्नोर करके अपने जूते के फीते बांधने लग जाएं। तो आप उससे समझ लीजिए क्या हो रहा है। That's a negative response, okay? If it's neutral to positive, here's what you do. If it's positive, like, boy, I'd give anything. Are you serious about that? Are you really serious? You're not going to work here the rest of your life, are you? You know, it seems to me you're below your pay grade, and I'll talk about this in the next thing. But what happens is now what I'm going to do is I'm going to push for the cup of coffee.
So if I get a positive response, that's easy. We should sit down. You know, I'm going to ask you a few questions, talk to you a little bit. If I take your name to my coach, he's going to ask me some questions about you. So let's sit down, get a cup of coffee on the front end, and we'll get those questions answered right away. And that way, when I go to my coach, I'll have the answers to the questions he's going to ask, and we'll see how it goes. Maybe I can introduce you to him. All right? तो यहाँ पर यदि आपको नेगेटिव वालों को निकाल दें जिन्होंने आपको इग्नोर किया, तो जो न्यूट्रल से लेकर के पॉजिटिव लोग थे जो बहुत ज्यादा ऊर्जावान तरीके से उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया, तो इन लोगों को आप कप ऑफ कॉफी या उनके साथ समय निकालने का कोई उपक्रम, कोई तरीका निकाल सकते हैं, ताकि आप उनसे ये कह सकें कि चूंकि ये हमारी एक सिलेक्शन प्रोसेस है, और यदि मैं आपके प्रश्नों को अपने कोच तक ले जाऊंगा तो हो सकता है कि जब मैं आपके बारे में उनको रेकमेंड करूं कि मुझे ऐसे ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, तो वो जो प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों के उत्तर मुझे आपसे समझना जरूरी है, ताकि जब वो मुझसे सवाल करें तो मैं उनके उत्तर का संतोषजनक रूप से उत्तर दे सकूं, और हो सकता है कि वो आपसे अगली मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। तो आपने यहाँ पे पुल क्रिएट किया, अपना पोस्चर ऊपर रखा और उन लोगों को अप्रोच की जो कि न्यूट्रल से पॉजिटिव तक थे। So that's all you have to say on the who approach. It's very, very simple. तो अभी तक जो आपने सुना उसको कहते हैं who approach, जहां पे आपने अपना पूरा का पूरा अपने मेंटोर, अपने कोच, अपने अपलाइन को प्रमोट कर दिया। You just describe what you do and see what responds. Now, what if they go, oh, that's cool, but they don't personalize it for themselves? Well, then here's the question. Write this one down. You ready? Well, what about you? What are you going to do? तो अगर वो एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स देते हैं तो आप इसको लिख लीजिए। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहे ओके ठीक है, बहुत शानदार है, तो आप उनसे ये पूछिए कि अरे अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? तो यहां पर आपने एक पुल क्रिएट किया है और आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया है जिसका वो उत्तर देने में बाध्य हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप इस कॉन्वर्सेशन को कॉफी के टेबल तक ले जा सकें। Now I like to even press that a little bit. Are you going to work here the rest of your life? तो अगर कोई कहते हैं तो आप उनकी तारीफ करके कहें कि अरे आपके जैसा शार्प व्यक्ति, क्या यहाँ पे आप जीवन पर्यंत यहीं पे काम करते रहेंगे? आपको देख के लगता है कि यू डिजर्व अ लिटिल मोर देन दैट। हो सकता है कि आप इससे बेहतर कर रहे हो। और आजकल मैं अपना पर्सनल आपसे अप्रोच शेयर करूंगा कि मैं लोगों को आजकल ये कहता हूं अंग्रेजी में कि क्या आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप एक बड़ा कैनवस पेंट करने के लिए बने हैं? डू यू थिंक यू आर बिल्ट टू पेंट अ बिगर कैनवस, और आप यहाँ पे छोटी जगह में अपनी सारी प्रतिभाओं को कुंद करके काम कर रहे हैं? और मैं बताऊं, ये चीज मैं पिछले एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूं और 10 में से 6 बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। I'm just sharing my experience with you, जो बिल हॉकिंस अभी आपको बता रहा है। Are you going to work here the rest of your life? Shake and nod is very powerful. And by the way, this is nod and this is shake. This is not shake. This is nod. I was an English major. It drives me nuts. This is shake. This is nod. All right? So, what about you? You're not going to work here the rest of your life, are you? You know, it seems to me you're really below your pay grade right here. Somebody as sharp as you working here, what are you going to do? And they go, well, I don't know. Well, you know, it's weird. We just met, but we should get a cup of coffee, get to know each other a little better. I've got a couple questions that my coach would want to ask you. I'll ask you those questions. I'll take your name to my coach, and who knows, maybe I can introduce you to him. And nod as you say it. And if they're looking, what are they going to do? Okay. Remember, it's really non-threatening to a person who's looking to go get a cup of coffee in a public place. That's really easy to do. And what's fun is you walk in, you see about 3 or 4 other people in your group doing a meet and greet. That's when it's really fun, all right? And so what happens is this, is you just tell your story. It's positive, neutral, or a negative response, and you respond appropriately, all right? Now, even with the who approach, be ready for the question, because they're going to ask, what does your coach do? People are going to ask that. And again, I believe you have to have an answer to that question, and you have to have it memorized. Now, let's talk about the what. This is my preference. This is what I prefer after 37 years in the business. This is my preference. So, okay, तो ये था आपका who approach, जहां पे आप उनसे बात करते हैं, और यदि व्यक्ति ने न्यूट्रल से लेकर के यदि पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया तो आप उनको एक पब्लिक प्लेस में चाय के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। और चाय के लिए पब्लिक प्लेस में आमंत्रित करना एक नॉन थ्रेटनिंग, जिसमें व्यक्ति आप पे संदेह न करे, एक पब्लिक प्लेस में आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो कोई भी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए सहज रूप से तैयार हो सकता है, जहां से आप उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप देखिएगा भविष्य में यदि आपके समूह ने इस चीज को सीख लिया
तो बड़ा ही मजा आएगा जब आप किसी के साथ ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहां पे आप चाय के लिए जा रहे हैं और आपकी टीम के ही 3-4 लोग वहां पे चाय पिलाने के लिए बैठे हैं और उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो ये बहुत ही आनंददायी क्षण होता है जब आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाके बैठे हैं जहां पे आपके ही द्वारा सिखाए गए इस कला को बहुत सारे आपकी टीम के लोग अप्लाई कर रहे हैं और सभी लोगों की MG1 शुरू हो जाती है वहां से। तो ये उन्होंने कहा है कि इस बात को आप एंजॉय करें। तो दैट वाज द हु अप्रोच, और इस हु अप्रोच के बाद आप शुरू होने वाली है व्हाट अप्रोच। I like to go for the juggler. I don't have a lot of style points anymore, and I'm usually in a hurry, so I'm just looking. Now, I've had a conversation with you, and it's a good conversation. You're reacting, there's a rapport there. We seem to hit it off. Then what I'm going to do is I'm going to pull the trigger. That's what I call it, pull the trigger. Now, how do I pull the trigger? I'm going to give you a compliment. I'm going to tell you, you seem like you're really sharp. And I nod. You seem like you're really ambitious. Man, you've got a really good personality. You seem like you're really sharp and ambitious. And boy, you got a great personality, all right? तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी बातें एडिफिकेशन की कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने व्हाट अप्रोच लगाया है और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी राउंड अबाउट अप्रोच नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं सीधे ही उस व्यक्ति से ये बात कहूंगा कि अरे भाई, हमें तो आप देखने में तो बहुत ही शार्प लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे अपने पेचेक के बिल्कुल काम कर रहे हैं और ऐसा लगता नहीं है कि आप इस जगह के लिए बने हो। आपके लिए ईश्वर ने कुछ बड़ा ही तय कर रखा है। If they help me at a store, I'm going to say, I want to thank you for really helping me. Boy, you did a really nice job. I pay them a compliment. Now, I'm going to tell you what most people think when you pay them a compliment. They appreciate it, and they're thinking, boy, that's really nice, he paid me a compliment. He's the first one in a long time to pay me a compliment, and by God, he's right. I am sharp, all right? He's starting to think. So right away, he's got an instant liking to you. If it's the guy that grunts, I'm not going to pay him a compliment and tell him he's sharp. I want it to be natural. I want there to be a natural flow to it, all right? I will ask people the question. I'm going for the juggler when I pull the trigger sometimes. I'll say, what's your name, sir? Right there in the front row, first chair. Rob. I'll go, Rob, you're not going to do this the rest of your life, are you? Rob, it seems to me you working here, you're below your pay grade. I was in a coffee shop last week. Young lady working there, just so sharp. And I said, can I tell you something? She goes, what? You are way too sharp to be working here. She goes, I know I am. I said, what are you going to do about it? She goes, I don't know. I said, look, give me your name and number. ओके, तो ये यहाँ पे बहुत ही शानदार इन्होंने अप्रोच लगाई है कि अगर आप किसी ऐसे स्टोर में हैं, अक्सर तो आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और वहां पर जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं या सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं और बिल्कुल मशीनों की तरह काम कर रहे हैं, आप सामान लेने गए, आपने सामान उठाया और आप जब निकलने लगे तो आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत शार्प हैं। तो जहां आपने किसी की तारीफ की तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो वो आपका गार्ड जो है, उनका गार्ड जो है वो नीचे गिरेगा, गार्ड गिरेगा, मतलब वो आपसे बातचीत के लिए तत्पर होंगे और उनको ये लगेगा अरे भाई सुबह से लेकर शाम हो गई, मुझे कोई तारीफ नहीं कर रहा। मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा था कि जो पोछा लगाता था उसकी तारीफ मुन्ना भाई ने करी और वो उसके बाद जो व्यक्ति से समय चिढ़ता था वो खुल गया, उसकी बात मानने लगा और उसके बाद मुन्ना भाई ने उसको हक दे दी, उसको गले लगा लिया। तो बहुत ही सरल तरीका है उन्होंने ये अप्रोच लगाई है कि अगर आप किसी की तारीफ करें कि यू आर अ वेरी शार्प पर्सन, सो दैट ओपन्स अप देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, आपके प्रति उनका भाव जो है वो सरल हो जाता है। और जैसे वो उदाहरण दे रहे थे, बोले मैं कॉफी शॉप में गया, वहां पे एक वेट्रेस थी, उस वेट्रेस से मैंने कहा कि यू लुक शार्प, बोले आप यहाँ के लिए तो नहीं बनी हो, तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, मतलब शी एग्रीड विद हिम। तो जैसे उन्होंने ये बात कही, उस व्यक्ति की आपने तारीफ की, आपकी बातचीत का माध्यम शुरू हुआ और उसके बाद आपसे उसने कहा कि हाँ भाई मुझे पता है कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनी हूँ। तो आपका अगला वाक्य क्या है? तो आप इसके बारे में क्या करने वाले हो? क्या आप जीवन में बस यही मेरी तारीफ सुन के आप रुक जाओगे या आप अपनी परिस्थिति बदलने के लिए तैयार? What are you going to do about it? If you are too sharp for this place, अगर आप स्थान से आपकी बुद्धि बेहतर है तो आप इसके बारे में क्या करने वाले हो? What are you going to do about it? तो फिर आप उसके बाद उनसे कह सकते हो कि ऐसा करिए कि आपका नाम और नंबर मुझे दीजिए ताकि मैं अपने कोच, अपने मेंटोर से जब मिलूं तो हो सकता है कि आपके लिए मैं कुछ आपको रेकमेंड कर सकूं या हो सकता है आपके लिए कुछ रास्ता निकल आए। I'll exchange numbers with you, and I said, I'll get a cup of coffee with you. I've got something for you.
And I'm always looking for sharp people. And I said, when we sit down, I will bring my wife. I want you to know I'm not some lecherous old man. That's what I told her. She wrote her number right down. All right? Not a problem. And I'm going to bring Sandy. I'm not going to go meet with a young single lady alone, okay? And Sandy goes to a lot of the meet and greets with me anyhow. Either the first or the second. She's always going to be at one of the two. And so what happens is I go right for the juggler. So what I do is I pay them the compliment, all right? Shake and nod, like I said, and I find out if they're looking. And I ask them some direct questions. Do you ever look at any projects outside of what you're doing? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दें तो ये जरूर ध्यान दें कि उस व्यक्ति ने सिर हामी में हिलाया है या बैल के जैसे साइड में हिलाया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जो नॉड है वो सकारात्मक है, या आपने देखा होगा जब बैल कान से मक्खी हिलाता है तो वैसे सिर हिलाता है। तो इसको मैं थोड़ा भारतीयकरण करके बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग आनंदित हो रहे हैं। अच्छा है, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्वर्सेशन हो गया है तो थोड़ा हल्का फुल्का माहौल रहे। तो ध्यान रखिए कि आप नॉड जो है वो हामी में सिर हिलाया है या बैल ने कान से मक्खी हिलाई है। तो अगर वो नॉड में हिला रहे हैं तब आपका अगला प्रश्न आएगा कि हाँ, और खासकर ये पुरुषों के लिए है, यदि आप स्टोर में और बहुत ही कैजुअली किसी महिला से बात कर रहे हैं तो आप कहिए कि मैं आपका नंबर तो ले रहा हूं, लेकिन हम जब कप ऑफ कॉफी पीने जाएंगे तो मैं अपनी धर्मपत्नी को लेके आऊंगा आपसे मिलने, है ना। अगर महिलाएं किसी पुरुष से बात करें तो मैं अपने हस्बैंड को लेके आऊंगी आपसे मिलने, लेट अस गेट अ कप ऑफ कॉफी। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उससे क्या होता है कि आप उसके लिए एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है और उसके बाद फिर आपकी एम जीवन शुरू हो जाती है। I love that question, all right? Are you going to do this the rest of your life? I love asking that question. Or, you ever thought about doing anything else besides this? And I nod, okay? I just ask them, now what am I doing? I'm finding out if they're looking. तो आप उनसे ये पूछते हैं कि क्या वो कुछ ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में उस काम के अलावा जो वो अभी कर रहे हैं। तो वो उनसे आप सीधे पूछ सकते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर सम प्रोजेक्ट्स आउटसाइड दिस वर्क प्लेस, जिस जगह पे आप अभी फंसे हुए हैं, या आप कितने उसको संभाल के बोलना चाहें, क्या आप जीवन भर यही करेंगे, या अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे इसके लिए नहीं बने, कुछ बेहतर चीज के लिए बने, तो क्या आप आर यू लुकिंग फॉर समथिंग। तो आप पूरे समय यही इस बात को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति संतोषी है या वो हैश व्यक्ति है हमारे लिए, है ना। तो उस हैश के लिए एच इज हंग्री, तो आपको उसकी हंगर को मेजर करना है, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। तो पूरे समय वो कॉन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में है, आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। When Trevor flips it over on the who side of it and says we should get a cup of coffee, you're going to find out if they're looking or not. Now, don't feel bad if they're not. If they're not, you just walk away and you go do it again with somebody else that day. It's easy to do. And a lot of you live in New York. Oh my gosh. You want to talk about a target-rich environment? Listen, in the greater metropolitan area of New York, listen to this. There are more people driving on the roads any time of the day or night than live in the whole state of Minnesota. You are not going to run out of people in New York City. It is unbelievable. And then the nature, there's 30,000 new people move into Manhattan every single month. Kids moving in, kids moving out. When you're young and crazy and you want to go be just single, you go live in Manhattan for a while. And then when you want to grow up, you get out of Manhattan, all right? I mean, that's kind of how it works, isn't it? And so what happens is that's the idea behind it. You're not going to run out of people. There's lots of people to have conversations with. I don't need Rob. Rob needs me. Rob may not know he needs me, but he needs me. But I'm not going to wrestle with Rob. I'm going to walk away from Rob unless he's the right guy. And boy, when you start doing that, it's empowering. You go next. You didn't waste any time with Rob. Imagine if I got somebody who's obstinate, I'm trying to talk him into what, that was the problem in what we used to do. We used to try to talk people who had no desire to be in business with us to be in business with us. And we'd waste weeks on you. Are you sure? We had, we'd go back and follow up 17 times on Rob. And it just doesn't work, all right? So you got to be willing to walk away. But the reason people aren't willing to walk away, you don't have your skill set down yet, all right? Now, if you're looking, I might have something for you. I don't tell them what. Now, they're going to ask me, well, what do you do? यहाँ पर वो ये आपको उदाहरण दे रहे हैं कि यदि आप 3 से 5 कॉन्वर्सेशंस रोज कर रहे हैं तभी ये संभव है। और यही चीज वो जब पहले करते थे और किसी से अगर बातचीत करी है और व्यक्ति इनके पास में नंबर्स थे ही नहीं, ज्यादा लोगों से बातचीत कर ही नहीं रहे थे, तो एक ही व्यक्ति के पास 17 बार जाके पूछते थे, 1760 बार जाके पूछते थे कि भैया करोगे क्या, भैया कर लो भैया, अरे भैया मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, भैया कर लो आप। तो ये तब होगा जब आपकी कहानी तैयार नहीं होगी,
लेकिन अगर आपकी कहानी और आपका प्रश्न तैयार है तो आप उस व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ेंगे जो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ कॉफी पीने में, तो आप दूसरे से बातचीत करिए, और वो तभी होगा जब आपकी तैयारी है। और बहुत ही एक प्यारी सी फीलिंग आती है, एक बहुत ही सशक्त वाली फीलिंग आती है कि हम उस व्यक्ति से आगे बढ़ गए जिसका भविष्य उसने नहीं देखा। और जब हम अपनी सीडी रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब उसका नाम लेंगे फलाने व्यक्ति का, कि राम सोहन मोहन से मैंने बात की और उनका नाम सीडी में आया, लेकिन वो मेरे व्यापार में, मेरे उद्यम में नहीं आ पाए क्योंकि वो उस अवसर को नहीं पहचान पाए। तो बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग आती है, और ये एम्पावरिंग फीलिंग तभी आप डिजर्व करते हैं जब आप अपनी कहानी और अपने उस प्रश्न का तैयारी कर पाएंगे। Well, I can do this. I can say, और वो ये कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी गिफ्ट है जो लोग इंदौर और इंदौर के आसपास बढ़ते हुए शहरों में लेते हैं, क्योंकि इंदौर के शहरों में किसी भी समय सड़कों पे इतने लोग होते हैं जो कि एक छोटे से राज्य से ज्यादा हैं। तो आपके लिए ये वरदान है कि आप भारत देश में आपका जन्म हुआ है, जहां पे एक पत्थर जोर से मारिएगा तो 10 लोगों को तो लगेगा ही लगेगा। तो पत्थर मत मारिएगा, लेकिन कॉन्वर्सेशन शुरू करिएगा, ये संदेश है। it's kind of a weird story, but you know, years ago I was a high school English teacher and a coach, and 30 plus years ago I was introduced to a guy from Idaho who was a multimillionaire. He had a brick and mortar model. He taught me what he was doing. I brought that model back to Minnesota, became a multimillionaire at it. Now, what's interesting about it, my business transitioned to the internet real well. We're growing faster than we've ever grown. I'm in my 60s. I don't want to run like I used to run, so I'm looking for sharp, ambitious people. When I find them, I set them up, and if you're the right person, I can take you to the promised land. There's फिर उन्होंने अपनी यही कहानी सुनाई जो वो कहते हैं कि क्योंकि उनकी उम्र 60 से ज्यादा है, तो ये उनकी कहानी 60 से ऊपर वालों के लिए बहुत सूटेबल करती है, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। एंड आई जस्ट से कि मैंने फलाने शहर में जाके एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिनका बहुत ही शानदार सक्सेसफुल मॉडल था। उसको मैं दोबारा जब अपने शहर में गया, वहां पे मैंने उसको प्रैक्टिस किया, और वो उससे मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा पाया, मैं अरबपति बना। और जब इंटरनेट आया तो मैंने उस चीज को जब इंटरनेट पे लागू किया तो बहुत सफल रूप से ट्रांजिशन हुआ। और चूंकि अब मैं इस उम्र में आ गया हूं कि अब मैं दौड़ भाग नहीं कर सकता हूं, तो मैं ऐसे शार्प लोगों की खोज में हूं जिनको मैं इस बात का प्रशिक्षण दे सकूं, ताकि मैं उनको उनके सपने पूरे करने में सहायता कर सकूं, यदि वो मेरे इस प्रोसेस में क्वालिफाई होते हैं तो। my story. All right. Now I say it a little slower than that. And they're sitting. चूंकि उन्होंने ये कहानी रट ली है, इसलिए वो बिल्कुल एक बाण की तरह उनके मुंह से निकलती है, क्योंकि उन्होंने उसका अभ्यास किया है। तो बोले मैं इस बात को हमेशा इतनी तेजी से नहीं बोलता कि मेरी सांस ही फूल जाए, लेकिन आप भी इसको इतने अच्छे से याद कीजिए, और बातचीत जब लोगों से करें तो वो उनको वो बात समझ में आए, तो अभ्यास बार बार करिए, इसी बात पे वो जोर दे रहे हैं। They're going like this, and I'm nodding the whole time, and they're going like this. They're going like this. All right. It's unbelievable. When it's right, it is so right. And you walk away and you feel like Superman. I mean, it's just unbelievable how good you feel. And when it's wrong, you just feel sorry for Rob. Because you're willing to go get the next one. All right? Now, if they're looking, great, get a cup of coffee. If they're not looking, see ya. But be ready for the question. Because I don't care if it's who, they're going to ask you, what does your coach do? Or it's what, they're going to ask you what you do. तो इसमें दो अप्रोच हैं कि अगर आपने अपने कोच के बारे में बात की तो वो पूछेंगे आपके कोच क्या करते हैं, और अगर उन्होंने व्हाट अप्रोच लगाई तो वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। और दोनों ही अवस्थाओं में अगर आपके उत्तर तैयार हैं तो आप बहुत शानदार तरीके से उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, और यदि वो सामने वाला व्यक्ति तैयार नहीं है तो आप बहुत शान से अगले उस व्यक्ति की ओर बढ़ सकते हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है या कर रही है। तो दोनों ही अवस्थाओं में ये बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग होती है, ये वो कहना चाह रहे हैं। So it's up to you how you handle it. It's up to you what you do. All right? Now, answer the question. But before I answer the question, so you ask me, Rob asked me, well, Bill, what is it you do? I say, Rob, look, I'm going to answer one question, but you and I are not going to get into a Q&A because you don't know what I do, and you'll never figure out what I do by asking questions. So I'm going to answer your one question, but if we're going to make this thing go forward, you and I are going to get a cup of coffee. If you're unwilling to get a cup of coffee, we'll just end it right here. So I'm very firm on that. If he asks me a second question, say, Rob, I'm not answering a second question. You're going to sit down with me and get a cup of coffee, or I'm leaving right now. And that. तो यदि वो व्यक्ति आप पे दबाव डाले कि भाई मैं ज्यादा जानना चाहता हूं, और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, और मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरे फ्रंट लाइन्स के जब मैं प्लान दिखाता रहूं तो हम 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले उनको कॉल करते हैं। ये मैं आपसे अपना सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। हम 10-15 मिनट पहले उनसे कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि जो अगली मीटिंग होने वाली है आप उसके लिए तैयार हैं, और उस समय मैं म्यूट पे रहता हूं और उनसे उनके सुनता हूं। तो वो उस समय उनसे पूछते हैं
कि क्या है, आप बुला क्यों रहे हैं मीटिंग में। तो वो उस समय ये कहते हैं कि अब मेरे मेंटर जो हु अप्रोच है, वो हु अप्रोच हमारी टीम में इसको हम लागू करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप उस टीम में आए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब अभी तो मैं दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि जब तक आप इस चीज को स्वयं नहीं समझेंगे शायद उसको मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं खुद सीख रही हूँ। तो जब आप उस मीटिंग में आएंगे आपको वो सारी बातें हम समझाएंगे, और यहाँ पर मैं आपके एक प्रश्न से ज्यादा उत्तर देने का प्रयास ना तो करूंगी और ना ही आप मुझसे एक सवाल से ज्यादा पूछें, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर की झड़ी में पड़ने वाली नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन को बदलने की इच्छा नहीं है तो ना ही मुझे है। और ऐसा कह करके आप उठ के जा सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है इस बात को और बेहतर समझने का, जो हम चाय के ऊपर, चाय नाश्ते पे बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम इस कॉन्वर्सेशन को यही बंद कर दें और वी कैन पार्ट लाइक फ्रेंड्स। हम दोस्त रहेंगे, हम मित्रता रहेगी, लेकिन हम इसके बारे में भविष्य में चर्चा नहीं करेंगे। और ये तभी संभव है जब आपका वो प्रश्न और आपकी कहानी तैयार हो। That's it. And if he says, well, if you're not going to tell me more, I'm not going to sit down with you. I say, okay, see you. Nice meeting you, Rob. Good luck. I don't say stay broke or anything like that. I'm very cordial about it. I just leave. All right? But that's kind of how you think sometimes, and I feel bad for Randy, okay? It's fun. Contractual arrangements, business development, leadership development, whatever you do, you've got your answer memorized. So you're not afraid of the question now. Now, the second question, if it comes, what I do is complex. I'm not going to be able to explain it to you here, all right? And let's sit down, get a cup of coffee. We'll know if it's worth going forward at that point. Now, if you ask a question, you can say, well, Rob, you don't really know anything about owning a business, do you? Rob, have you ever built an asset on your own? Well, then it's not going to do you a lot of good to ask me questions. तो दूसरी अप्रोच ये है, इसको हम कॉम्प्लेक्स अप्रोच कहते हैं। यहाँ पर वो व्यक्ति अगर आपको दबाव डाले और आपसे कहे कि भाई मैं तो समझना चाहता हूँ कि क्या है, तो आप उनसे पूछिए, कभी भी आपने जिंदगी में कभी कोई बिजनेस किया है? क्या आप जानते हैं कि बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? तो जहां आप ये सवाल कहेंगे तो सामने वाले को ये समझ में आएगा कि ये एक दो बातों में या खड़े खड़े बात करने का मौका नहीं है, या ये इसको ये व्यक्ति इतना सीरियसली ले रहा है कि ये हल्के रूप से इस बात को समझाने वाले नहीं है। तो वहां पर आप कॉम्प्लेक्स अप्रोच लगा सकते हैं यदि आपको वो व्यक्ति पोटेंशियल लग रहा है ना। लेकिन हमेशा इस बात की तैयारी रखें कि अगर वो ज्यादा दबाव डालें और आपके समझाने पर भी नहीं समझें, तो आप उस वार्तालाप को वहीं पे समाप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी रखें। Let's just sit down and get a cup of coffee, and I'll take you through what I do. And in the process of sitting down with you, you'll learn everything that I do. All right? And then I can set the ground rules. I'm just finding out if he's really willing to sit down, that's all. All right? तो बेसिकली आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति उस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं। और चाय पर आमंत्रण जो है वो इसी बात का द्योतक है, इसी बात की ओर इशारा करता है कि वो व्यक्ति उस चीज को बेहतर तरीके से समझने का इच्छुक है या नहीं, वो लुकिंग जोन में है या नहीं, उन्हें भूख है या नहीं, आर दे द हैश पीपल। सो हमेशा आपके पास में सेट फॉर्मूला है, आपकी कहानी तैयार है, आपके प्रश्न तैयार हैं, और जब भी आप इस तैयारी से जाएंगे तो आपके रामबाण जो है वो हर बार काम करेंगे कारगर रूप से। We can't do business by you asking me questions that you have no idea what I do, and then me giving you answers, and you don't know how to process the answers I give you, Rob. Let's just get a cup of coffee and sit down. I mean, there's lots of ways to answer it, okay? You don't have to, but again, if Rob's belligerent, it's see ya, and it's done. And don't get trapped answering the second question. Don't take the second question. Besides, you didn't memorize an answer to the second question. So you're in big trouble. You can't take a second question, all right? So what are the three things you got to do? You got to get into a lot of तो कोशिश ये हमेशा रहे कि चूंकि आपने सेकंड क्वेश्चन का उत्तर कभी तैयार ही नहीं किया है, तो सेकंड क्वेश्चन की आप और जाइए ही नहीं, वरना आप फंस जाएंगे उसी भंवर में। तो अपने आप को उस भंवर से बचाने के लिए उस सेकंड आंसर के लिए कभी भी उसको तैयारी रखिए कि आप उसका जवाब नहीं देंगे, और कभी भी उस कॉन्वर्सेशन से ऐसे ना उठें कह के कि भाई मरो, तुम्हारे लायक तुम के, भाई चुपचाप वहां से निकल जाओ। आप ये मत रहो कि जिंदगी भर गरीब रहो, आप उनको उल्टा सीधा कह के मत निकलो, क्योंकि हो सकता है ये उनके लिए सही समय नहीं है। तो हमेशा इस बात का स्मरण रखें कि जब भी आप उस कॉन्वर्सेशन को अगर आप आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसको बहुत ही औपचारिक रूप से समाप्त करें, ताकि भविष्य में लिए आपके लिए संभावना बनी रहे। ओके, सो अनदर 9 minutes to go. conversations. A lot of conversations. You got to find out who or what if they're looking, and you got to answer their one question, and in the process have your story memorized. Okay?
तो बस अप्रोच वही रखना है कि आपने बातचीत करी, आपने ड्रॉपिंग द मैसेज किया, आपने हु व्हाट अप्रोच लगाई, आपने उनको कहा कि वी हैव टू गो फॉर अ कॉफी कॉन्वर्सेशन, कॉफी के ऊपर बात करेंगे, और आपकी स्टोरी जो आपने मेमोराइज की है, आपने एक प्रश्न के उत्तर की तैयारी की है, और उनको शुरू में ही कह दें कि मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं, बाकी बातें हम चाय पे ही करेंगे। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आपकी सफलता के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। That's all you have to do. That is it. And what's going to happen is you're going to become what Mick in the movie Rocky called Rocky Balboa, a highly dangerous individual. Because you're going to know that you're winning at this thing and away you go. So, live your life. Be friendly. Be up and be out where people are at. तो बस अपना जीवन जिएं, लोगों से दोस्ताना व्यवहार रखें, अपना जीवन जिएं। और उसने जो एग्जाम्पल दिया था वो मैं भारतीय रूप से दे सकता हूं कि आप बाहुबली बन जाए अपने बिजनेस के, क्योंकि बाहुबली ने वो किया जो वो चाहते थे, जिन्होंने जिस तरीके से चाहा उस तरीके से अपनी नियति को मोड़ा। तो आप वो अस्त्र बन जाइए जिसकी दिशा आप तय करें, बजाय इसके कि कोई और तय करे। Number 2, as you have conversations, the good ones, okay, will lead you to find out if they're looking or not. You'll find out just by asking questions, and they'll ask you what you do. And then you get a chance, if you want to, you can tell them your story and answer the question or whatever. But I save them, I save my story and I save the question for when they ask. तो हमेशा याद रखिए कि अपनी कहानी फोर्सफुली मत बताएं जब तक वो ना पूछें। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप अपनी कहानी तभी बताएं जब आपसे पूछी जाए। आज के बाद एक्साइट होकर के इस कहानी को लिख करके आप बाध्य ना करें। तो आपको आइस ब्रेकर करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगी, और उसके बाद ही जब वो पूछें तब आपकी जो तैयार कहानी है तब वो आपके मुखार बिंद से आगे निकले। Either way, be ready to take control of the conversation. And if you'll do that, the world's your oyster and your confidence is going to grow. So let's finish this up. Final tips, all right? फाइनल टिप्स देने को तैयार हैं, और आपने सब कुछ लिख लिया है, आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब फाइनल टिप्स तो हैं वो इस प्रकार हैं। Now, conversations, find out if they're looking, who or what, answer one question. कॉन्वर्सेशन करें, ये देखें कि वो क्या कुछ खोज रहे हैं, आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, और उसकी अप्रोच देखें कि वो हु अप्रोच ले रहे हैं या व्हाट अप्रोच ले रहे हैं। That's it. बस इतना ही। That's it. You got your story down, but it's 3 things. Conversations, finding out if they're looking, and being able to answer a question or tell you. कॉन्वर्सेशंस सबसे पहली चीज है, बातचीत करना शुरू करें। 3 to 5 conversations per day, 15 conversations per week, but according to Mastermind we are doing 25 conversations per week. देखें कि क्या वो लुकिंग जोन में है, और उसके बाद आपकी कहानी। इतना ही बस, बहुत सरल। Your story. That's it. So exchange contact info. Now, Rob and I are going to exchange contact info. Okay? So let's say he's got his number written down. So here's what I say. I say, Rob, I'm going to call you one time, and it'll be on my time when I'm free. And if you can't return a phone call or a text, just tell me right now, because I'm not even going to take your number. तो यहाँ पर इनका posture बहुत हाई है। He is 60 plus. And again, check this with your upline and coach before you apply this approach. वो कहते हैं कि अगर किसी अजनबी से आपका conversation हुआ और आप उससे कहें कि रॉब, उस व्यक्ति का नाम रॉबिन हुड है, जो भी उसका नाम है, वो उससे कह रहे हैं कि अगर मैंने आपका नंबर लिया तो मैं आपको सिर्फ एक बार कॉल करूंगा अपने समय पर जब मुझे सुविधा होगी। अगर आपने मेरा फोन नहीं उठाया या मेरा फोन नहीं उठाने के बाद मुझे संदेश दोबारा नहीं भेजा, तो मैं आपका नंबर सेव नहीं करूंगा जब तक मुझे आपकी ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले। तो आपका पूरा समय पॉजिटिव अप्रोच है, आपका पोस्चर हाई है, ये बता रहे हैं। So I set the ground rules right away, because I am not going to play text tag with Rob. I've had young kids, they'll sit there, well, can you tell me more? And I'll go, I'm not telling you anymore. If that wasn't clear the first time, you obviously weren't listening. See ya. तो अगर आप यंगस्टर्स से बात कर रहे हैं और यंगस्टर्स आपके साथ टेक्स्ट टैगिंग शुरू करते हैं कि आपने एक टेक्स्ट लिखा, उनका कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैसेज आया, तो आप उनसे शुरू में कह दीजिए कि मैं आपके साथ टेक्स्ट टैग खेलने वाली नहीं हूं। और अगर वो बाद में कहें कि मुझे दोबारा बताइए, टेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं, तो बोले सॉरी, मैं आपको ये बात दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप अगर गंभीर होते तो जब मैं आपको वो बात समझा रही थी या समझा रहा था तभी आप उस चीज को नोट कर रहे होते। इसका मतलब आप इसके लिए सीरियस नहीं हो।
texted that to a lot of people. Okay, I've had some people come back and say, I'm sorry. Then I'll sit down with them. But if they don't apologize, I'm done with them. तो अगर वो व्यक्ति आपसे माफी मांगता है कि I'm really sorry, मैं पिछली बार नहीं सुन पाया, तब आप उसको बताइए. और अगर आपको लग रहा है कि वो नॉन अपोलोजेटिक हैं, आपसे माफी मांगने के रूप में नहीं है बल्कि belligerent हो रहे हैं और आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल वॉक अवे करिए, क्योंकि ये व्यक्ति आज ना कल आपको दोबारा दुख पहुंचाने वाले लोग हैं. तो ऐसे लोगों के साथ आप व्यवसाय उद्यम बिल्डअप नहीं करना चाहेंगे. दिस इज योर सिलेक्शन प्रोसेस, नॉट दे सेलेक्टिंग यू, you selecting them. People say, well, you're so mean. I'm getting old. I think you get meaner as you get old, all right? I'm not willing to put up with nincompoops. How's that? You know, we have to be careful what we say today. We don't want to offend anybody. Are there any nincompoops in here? Nobody's offended then, right? Okay, so I'm not going to put up with them, all right? I'm just not going to do it. So I'm going to have conversations and find out if you're looking. And when I exchange your phone call, I'm going to tell you, you're going to get one phone call and one text from me. Usually when you call a young kid today, they don't answer. And I follow it right up with a text, left you a voicemail, get back to me, ASAP. That's what I usually leave. And if they get back to me, great, I've got somebody. I'm in Cleveland, Ohio, a month ago. And I leave Jody Victor's house. We had a board meeting down at his house. They're driving me back to the Cleveland airport. There is the nicest young kid. He'll probably hear this CD, but he was an extremely polite young man. He had a horrible snowboarding accident many years ago, took 2.5 years of his life to rehab, had a serious brain injury. When he got done, he went to Yale and got his undergraduate degree from Yale. And this kid was so polite, he's got a young baby, he and his wife are working and struggling financially, and I'm sitting in the back of the car going, oh no, I don't want a leg in Cleveland, Ohio. I don't want to go back to Cleveland. God, why did you put this kid in the front seat of the car? So finally, about 10, 15 minutes out from the airport, after talking to him, cleaning out my voicemail, sitting there and going, should I or shouldn't I finally said, his name is Gavin. And I said, Gavin, I said, this is crazy, but you've told me your story. And I said, listen, and of course, it didn't hurt that he'd picked me up at Jody Victor's house. I think that probably made a pretty good impression on him. I said, as crazy as this sounds, I've got something for you. But I said, I've got a process I take people through. And I said, if you're willing to go through the process with me, and you don't hiccup and you don't give me any resistance, I will take you through the process. I said, I have the wherewithal to come back to Cleveland anytime I need to. And Gavin, if you turn out to be the right kid and you make it through the process, I am going to take you to the promised land. And he whipped his card back across the seat so fast, and he said, my cell number's there, my home phone's there. He said, call me. He said, I am willing to do anything. Are you ready? July 17th, he lives in Cleveland, Ohio. He's driving to Ann Arbor, Michigan, about a 3.5-hour drive to see Trevor Baker show the plan. I talked to him yesterday. I said, are you going? He said, yes, Mr. Hawkins, I'm going. I said, good. I will have Trevor waiting for you. And I said, I'll make sure you go up and introduce yourself to Trevor. I said, you stay as long as you can that night. And when you know you're going to fall asleep at the last minute, that's when you leave you get 3.5 hours. He said, I can stay up all night. I've done it many times. This kid is going to go see Trevor, stay there till the last dog is hung, drive 3.5 hours home. Now, you don't think this is a good prospect for what we do? You know what the problem is? He lives in Cleveland, Ohio. I'm old. I don't want to go to Cleveland, Ohio. Why, God, did you do that to me? But I felt it was my Christian duty to drop the message on him. And it turns out he's the wrong guy in Cleveland, Ohio. He's the right guy in Cleveland, Ohio. And you know what? Maybe I'm supposed to work with him in Cleveland, Ohio. But when the process is right, that's how it works. It's not me trying to talk somebody into getting into my deal. It's a totally different dynamic. And you got to be willing to walk away. And the reason you're not willing to walk away is you don't have your skill set down yet, okay? Now, when you make the appointment, send an appointment from your phone. Send an appointment, confirm the appointment from your phone. That'll help get these people to show up. Does everybody show up? Nope. Sometimes they text you at the last minute, can't meet you. That's a good sign. I give them maybe one of those. If they give me a second one, they can't meet me, then it's see ya. ओके तो ये जो कहानी वो सुना रहे थे कि जब लाइव मीटिंग्स होती थी, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे, तो ये इस बात से बहुत डरते थे कि कहीं मुझे ऐसे फ्रंट लाइन्स ना मिलें जिनके लिए प्लान दिखाने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे यात्रा करना पड़े,
लेकिन अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो सक्षम है, जो उस प्रोसेस से गुजर के निकलता है, जिसे कहते हैं ना कि आग से तप के निकलता है सोना, तो वो ज्यादा चमकता है ना? तो अगर आपको ऐसे व्यक्ति मिले तो आप इस बात से मत हिचकिचाइए कि वो आप भारत में रहते हैं और वो श्रीलंका में रहते हैं, आप इस बात से मत डरिए कि वो कितनी दूर रहते हैं। आप उस व्यक्ति को प्रोसेस से लेके आइए, और अगर आपने प्रोसेस, जिसकी हम बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं और आप लोग लगातार मीटिंग्स भी देख रहे हैं, तो अगर आपके मन में प्रोसेस की क्लैरिटी है, अगर आपने वो 21वीं सदी का व्यवसाय पुस्तक पढ़ी है, अगर आपको MG1, MG2, DTM, उसके अलावा जितने भी प्रोसेस की जो स्टेजेस हैं, अगर आपको वो क्लियर हैं, तो आपकी टीम में अवश्यम भावी रूप से अच्छे ही लोग आएंगे। और उस प्रोसेस को क्लियर रखिए, फिर वो भले ही व्यक्ति आपसे कहीं भी जुड़े। आज हम इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं, मैं बैंगलोर में हूँ, आप मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों में हैं, कुछ लोग और दूसरे राज्यों में हैं, लेकिन जब ये मीटिंग शुरू होंगी तो हो सकता है हमें आपस में मिलने का मौका मिले। तो क्या ये संभव होगा कि अगर आपका लेग किसी और शहर में ब्रेक हो रहा है तो सपोर्ट करने के लिए आप जा पाएंगे? लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रोसेस से आ रहा है तो वो जरूर उसको सपोर्ट करिए, ये वो बात कह रहे हैं। You have to use your own discernment on that one. And it might take you 6 months to get this down. It might take you 6 months. Trevor Baker's got a couple, his 11th platinum leg, 365 days of core. 1 year of core. They did everything spotlessly. They got their skill set down. They were masters of everything. Didn't register one couple. Not one. In the next 12 months, they launched 13 legs through the process, 13 process legs, okay, and are in silver qualification with uncommon profitability. Because ट्रेवर बेकर का उदाहरण दे रहे हैं कि 1 साल तक उन्होंने एक भी कपल को स्पॉन्सर नहीं किया, एक भी कपल। लेकिन जब तक वो उस कपल को किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे थे, तो पूरे समय उन्होंने अपना कोर रन जारी रखा। और कोर रन की बात हमेशा जगमीत जी और जितने भी हमारी टीम में जितने भी नए लोग आ रहे हैं, हम उनको कोर रन की बात सिखाते हैं, कोर रन सिखाते हैं। तो इन लोगों ने 365 दिन का कोर रन किया, और अगले साल उन्होंने लगभग 13 लेग्स को स्पॉन्सर किया, और 1 साल में ये सारे के सारे 13 लेग सिल्वर क्वालिफिकेशन में चले गए। तो इमेजिन करिए 1 साल का कोर रन और उसके बाद एक साथ 13 सिल्वर लेग्स ब्रेक होना। मैं यहां पे आपको डिफाइन नहीं करना चाहता कि डायमंड करने के लिए कितना होता है। तो दिस इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस। यही बात कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में ऐसे लोगों को टीम में न लाएं जो उस बात को समझते ही नहीं है ना? तो कोशिश ये करें कि इस प्रोसेस को फॉलो करें। यही इस मीटिंग का उद्देश्य है। Another 3 minutes to go. Remember, most platinums have 1 or 2 strong legs. This couple's got 12. And they're Trevor Baker's 11th leg in 24 months. But they didn't register anybody for a year, but they got their skill set down. I don't care if it takes you 6 months to a year to get it down. A lot of you will try it for 2 weeks in here and you'll quit. That's what the average person does. But the person with a dream, a person that comes to a weekend like this, a person that comes out of here so motivated, you just want to tear somebody's head off when you get out of here, and you're willing to stay with it, that's the person that's going to make it. And I hope every single one of you is that person, because you can be that person, but you got to work at it. And the work is where we separate things in this business, when you're willing to do the work. तो कोर रन के लिए अपने अपलाइन और अपने मेंटर से बात करिए। आपको कोर रन वो सिखाएंगे, और जो लोग एक बार पूछ लीजिए, नहीं होता तो डेफिनेटली विल शेयर विथ यू। तो भले ही आपको इस चीज को सीखने में 6 महीने लगे, लेकिन जब तक आपका ये कहानी, आपका ये प्रश्न, इसकी तैयारी न हो जाए, जब तक आप 15 से 25 कॉन्वर्सेशंस न करने लगे, तो जल्दबाजी में अपने ही व्यवसाय को, अपने ही उद्यम का अहित ना करें। जल्दबाजी में कोई भी इस सिस्टम में सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अक्सर लोग 2 हफ्ते में इसको जब आते हैं क्विट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोसेस नहीं समझा है। तो बहुत ही ये बहुत जरूरी बात है कि आप इस चीज को समझें। कोर रन के बारे में प्लीज अपने अपलाइन और अपने मेंटर, अपने कोच से बात करें। You're gonna make mistakes, but you're gonna become a pro. And when you become a pro, let me tell you something. Your self-image starts to grow, and you go out of the door every morning and you go, look out world, here I come, who am I running into today? God, who you put in my path today? Maybe the next Bill Britt, the next Angelo Nardoni, the next Vinny Pappalardo, the next Charlie D'Urso is in my path today.
and I've got the means, the method, and the wherewithal to take this person to the promised land. When you have your skill set down, you get fired up about this detergent deal. I am telling you, you are rocking. तो वो ये कहते हैं और सभी का बहुत बहुत ज्यादा पैशनेटली इस बात को वो कह रहे हैं कि जब आपका स्किल सेट, जब आपका कौशल, ये सारी बातें जो आपने सुनी, सारी आपने सीखी, जब आपको प्रोसेस पता है और उसके बाद जब आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव होना शुरू होती है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ना शुरू करता है, तो जब आप दरवाजा खोलते हैं सुबह और आप ईश्वर से बोलते हैं कि ईश्वर आज मैं इस उद्देश्य से निकला हूं या निकली हूं, आज मेरे रास्ते में आप किस बिल ग्रेट को डालोगे, आप मेरे रास्ते में आज कौन से कुमार शिवराम को डालोगे, आज मेरे रास्ते में आप कौन से कुमार अंजलि को डालोगे, कौन मेरे राज और संगीता शाह आने वाले मेरे रास्ते में, क्योंकि आज मैं उनसे मिल करके उनको प्लान समझाने वाली हूं या प्लान समझाने वाला हूं और मैं आ रहा हूं, आप तैयार रखिए रास्ते में, क्योंकि मैं तैयार हूं इस उद्यम को करने के लिए। और यही सबके लिए इनका संदेश है। And you're a walking, talking, fire-breathing BWW approach, drop the message machine. आप walking, talking, breathing BWW मैसेज ड्रॉप करने वाली मशीन बन गए हो, और वो मशीन सोचती नहीं है, मशीन करते जाती है, क्योंकि आपकी दूसरी प्रकृति ऐसी बन चुकी है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है। और जब आप सोचना बंद कर देंगे, वो स्वतः प्राकृतिक रूप से आपसे होने लगेगा, तो आपके उद्यम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये विश्वास रखिए। And it's game over. And now it's not a matter of if, it's just when the right people are going to come into your path. It's unbelievable. You get that skill set down, you work at it, I don't care. And some of you, I know what some of you are thinking in here, you're going, well, yeah, but you don't understand, Bill. I've tried it, it doesn't work for me. Do you really think in this crowd, thousands of people here, you're the Job of BWW? That you're the one person it won't work for? You're not that special. If you do it, it'll work for you, okay? Don't make excuses before you ever start. Man up, woman up, and do what you're supposed to do and watch what happens. It'll blow your mind. कहते हैं कि आप इतने लकी या अनलकी नहीं हो सकते कि अगर आपने ये स्किल सेट 100% सीख लिया है, तो ऐसा आप कभी भी एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि मुझसे बिजनेस क्यों नहीं हो रहा। आपको सिर्फ उस कब का इंतजार करना है और उस स्किल सेट को 100% सीख करके बाहर जाना है। और भारत देश जो इतने सारे लोगों का देश है, आप इतने भी अनलकी नहीं हो सकते कि अगर आप प्रयास करें और ऊपर वाला आपको सफलता न दे, पर जरूर ये तभी संभव होगा जब आप एक्सक्यूज देना बंद करें कि मुझसे बोलते ही नहीं आता, मैं बातचीत ही नहीं कर सकती। और जितने भी आपके एक्सक्यूज बुक है, उस एक्सक्यूज बुक को भर लें और उसके बाद ये काम शुरू करें, अवश्य ही होगा। All right? Now, my goal for you in 6 months, every single one of you, I can airdrop you into any city in the country and you can go build the business, because you don't need to know people. All you need to do is have a skill set. Once you've got that skill set down and you're willing to work and you're sharp like Rob is, look out. You don't have any competition. Get good at dropping the message, get good at meet and greets, get your confidence level and your skill set up, and it will blow your mind. ये कहते हैं कि बस अपना स्किल सेट, अपनी जितनी भी तलवारें हैं उसको शार्प कर लीजिए। वो तलवारों का मतलब यह है कि आपकी जो मैसेज है, आपकी स्टोरी है, आपके प्रश्नों के जवाब हैं, आपकी MG1s हैं, इसको लेकर के अगर हम आपको भारत के किसी भी शहर में एयर ड्रॉप कर दें, तो आप सिर्फ एक मैग्नेट बनेंगे और आपका व्यवसाय सारी सीमाएं तोड़ देगा और आप एक अनस्टॉपेबल व्यक्ति बन जाएंगे और दुनिया बस आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सिर्फ आपको अपनी सारी स्किल सेट्स को मजबूत करने का और मांझने का तैयारी करनी है। All right. I love this organization. I love everything you stand for. I love your leadership. I hope you take this stuff out and go out and tear it up. God bless, gang. We'll talk to you later. मैं कहूंगा कि आज आप अपने अपलाइन कोच मेंटर से बात करें और जल्द से जल्द इस प्रोसेस को समझें, इस प्रक्रिया को समझें, इस सारी चीज को आप लिख लें। The diamond, you'll go crown and you'll become unstoppable. Thank you so much, everyone. तो मैं देख रहा हूँ कि इस टीम में इस समय ऑलरेडी 30+ डायमंड्स बैठे हैं इस टीम में, एंड यू आर ऑल गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल पीपल। Yes.
and with the able leadership of Jagmeet ji, you are already unstoppable. जो आपने निर्णय लिया कि 11:15 बजे हटने के बजाय आज हम मध्य रात्रि तक बैठे हुए हैं, that shows your commitment. That shows your commitment. Yes. And you're all awesome people. Go Diamond, go Crown. You're muted. Thank you so much, Anurag. Thank you so much. You are blessing in our team. You are blessing in our life. Really. And you are proving again and again. Jagmeet ji, I am your diamond. You are proving again and again. Okay. So you are all, और बाकी जितने लोग हैं, I know थोड़ी देर पहले 38 थे, अभी 33 है, और कुछ पहले 40 भी थे. तो you are amazing, man. जितने लोग बैठे हैं वो you are amazing. That means वो hungry है अंदर, hungerness है आपके अंदर. बस यही चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए, बस, है ना. भगवान तो ब्लेस करने वाले हैं, है ना. So आज आपको फील हुआ कुछ अपने कि हमने प्रोसेस का जो स्टार्ट किया है, ये anybody would like to share? Unmute yourself and share. अंदर रिकॉर्डिंग चलने देते हैं अपन. Okay, about this audio and all, about this mastermind. हेलो सर. Yes. सबसे पहले थैंक यू सो मच अनुराग जी, आपने बहुत अच्छे से इसको ट्रांसलेट किया. मैं आपकी हिंदी बड़े ध्यान से सुन रहा था. बहुत अच्छी हिंदी है आपकी. थैंक यू सो मच. आपने मतलब मेहनत करके हमें ये सारी चीजें समझाई. एंड सेकेंडली बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि जब हम लोग डीडीएम कर रहे थे, मैसेजेस ड्रॉप कर रहे थे, तब अक्सर ये ख्याल आ रहा था मन में बार बार कि अब आगे क्या करना है, कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, MG1 के लिए कैसे बात करना है, वो हमसे कैसे पूछेगा. बहुत छोटी छोटी चीजें सीढ़ी में बताई है और अनुराग ट्रांसलेट की है. सो थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस incredible stage. Thank you. कोई और बोलना चाहेगा? फटाफट कर लीजिए, फटाफट बोलिए. हेलो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. क्या बोलिए. जी, जैसे सबसे पहले आपने जगमीत जी, थैंक यू. आपने जो बुक स्टार्ट की, हमको ऐसा लगा कि सिर्फ आप एक ऐसे ही बुक स्टार्ट कर रहे हैं. उसके बाद आपने जैसे मास्टरमाइंड ग्रुप की बात की, फिर आज आप ये सीडी स्पेशल ले आए, ड्रॉपिंग द मैसेज. तो ऐसा लग रहा है कि वो एक लिंक बन रही है कि जो हमारा जो फर्स्ट अप्रोच होता है द प्रोसेस के लिए, ड्रॉपिंग द मैसेज, कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और आप उसको किस तरीके से ओवरकम करके उसको एक बहुत अच्छे से शार्पन कर सकते हैं. तो ये बहुत मतलब एक ये लीडर ही समझ सकते हैं कि आपने उसको किस तरीके से फाइनलाइज किया है. हम उसको समझ नहीं पाए. और थैंक यू अनुराग जी, आपने सीडी को बिना मतलब आपने उसको जो उसका एंथुसियाज्म था उसके अनुसार ही उसको सुनाया. और थैंक यू. रियली अनुराग जी, थैंक यू सो मच. और जगमीत जी, थैंक यू सो मच कि आपने तो डिसीजन लिया इस मास्टरमाइंड अलायंस ग्रुप को बनाने का, फॉर्मेशन का, और उसमें इस तरह की लर्निंग्स आ रही हैं और टीचिंग्स सीखने को मिल रही हैं जो बहुत शानदार हैं, वो तो वंडरफुल है, मार्वलस हैं. और अनुराग जी के ट्रांसलेशन का क्या कहना, पूरा जो उनके सीडी का था वो उन्होंने आज सबके सामने रखा, और एक पूरे फ्लो में और पूरे एट ईज उन्होंने हमारे को उस ड्रॉपिंग द मैसेज को बताया है, उसका जिस्ट लेके आए हैं. थैंक यू वेरी मच अगेन. अनुराग जी, कितनी बार ऑडियो सुनी है आपने अभी? सर ये ऑडियो मैंने कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बार सुनी है. यस. क्योंकि जब पहली बार आपने भेजी थी तो इसको मैं क्या है कि मैं जैसे कहते हैं ना, मक्खी को भी चूस निकाल के रख लो, तो उसको मैं 0 तक जाने नहीं देता हूँ. 0 पे जाने के बाद क्योंकि एक बार काउंट हो जाएगी तो मैं उसको पॉज कर लेता हूँ, जैसे वो बोलना पड़ता है अंग्रेजी में, और फिर से उसको 5 सेकंड पे लाके दोबारा प्ले करता हूँ. तो मैं
कई बार सुना इसको मैंने, एंड दिस वाज द अर्ली डेज व्हेन आई वाज जस्ट प्रॉब्ली 1.5 months इनटू द सिस्टम, और तब से सुनी इसको मैंने, और हर बार मुझे इंस्पिरेशन लगी, लेकिन इसको प्रायोगिक रूप से लाने में मुझे लगभग 2 महीने और लगे। तो मुझे लगा कि आज जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो आई एम काइंड ऑफ लिविंग इट, और ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, और मुझे आज समझाते समय अपना एक आत्मविश्वास और बढ़ा कि जो चीज मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ वही वो चीज समझा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। Okay, two more people, then we will stop. Okay. Sir, I just want to share one thing. जैसे ना एक मदर अपने बच्चों के लिए कैसे पूरे ईयर का, उसके फ्यूचर का वो कैसे प्लान करती है। थैंक गॉड कि हम लोग इतनी अच्छी एसोसिएशन में हैं कि हम जब ये बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हैं, हमारी उस टाइम पर अगर कोई हर्डल आए उसके पहले ही मेरे मेंटर्स अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं। सो रियली थैंक्स जगमीत भैया, नवदीप भाभी, तेजी भैया एंड रूप भाभी फॉर अ ग्रेट सपोर्ट, एंड दिस इज रियली अ हाई टाइम फॉर मी टू प्रूव, है ना। सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंक यू अनुराग जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस सीडी। पता है कल जब जगमीत भैया कह रहे थे सीडी के लिए, आई वॉज रियली इंसिस्ट कि मैं कैसे इसको सुनकर कैसे क्या कर सकती हूँ। तो रियली विजुअलाइजेशन रियली कम्स आउट। मैं सच में ऐसा सोच रही थी कि मुझे कोई सीडी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो जाए बस। सो रियली बाय हार्ट थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू जगमीत सर। काफी हेल्प मिलेगी बिजनेस को अप्रोच करने में और बिल्ड करने में। बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। या गाइस, हम लोग अब इसको एंड करेंगे सेशन को, ड्रॉपिंग द मैसेज, है ना। ये अब शुरू हुआ, लेकिन है ना हमारी टीम में शुरू हुआ एक्चुअली, और अब इसको अप्लाई करने का वक्त है। ऑल्दो मैंने बहुत सारे लोगों को ये ऑडियो शेयर करा था, तो अब जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है, अब वो सुनेंगे तो उनको सारी चीजें वो वापस से वो घूमेगी, है ना। और अनुराग जी ने तरीका बताई है कैसे सुनना है इस ऑडियो को, ठीक है। तो वापस घूमेगी, उसको बार बार सुनो, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, नई नई ऑडियोज और बहुत सारे तरीके। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, जो हमारा पर्पस है कि मास्टरमाइंड अलायंस में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी जो बेस्ट थिंग है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को लेके आओ। हो सकता है आपका प्रोडक्ट डिटेलिंग अच्छी है, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी है, somebody is a master in queen, somebody is master in wow, है ना। तो आप लोग खुद बोलो यहाँ पर आकर के कि मुझे वो लेना है सेशन, कब तैयारी करूँ मैं, है ना। और गिव योर बेस्ट, है ना। हमारे पास बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, पूरी टीम है, ये किसी को टीम बोलते हैं, हमारे पास सब है, और टुगेदर वी विल विन, एंड वी विल विन फास्ट। ओके, चलो, we'll end up the session. Thank you so much everyone. Special thing Anurag ji. Bye bye.